रेकॉर्ड ऑन दिस सॉन्ग. येस मीन्स मी स्टार्ट केलं आता. हाँ हाँ, लिहिलं इथे की यू कॅन डू इट. हा हा येस ये मोर मध्ये जाऊन ठीक आहे. सो थँक्यू सो मच तू ज्योत्ना भी मॅम फॉर हो. कमिंग यस बैक. यस. ओके सो ज्यादा हो जाएगा मत दो. तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि कॉर्ड कट किया. ठीक है. कॉर्ड क्लैम्प करके कट किया. ठीक है. तो सिस्टर अभी आपको दिखाएगी कि वो ठीक है. सिस्टर ने आई थिंक ऑलरेडी वो बेबी वार्मर में लेके गई है राइट. ठीक है. तो अभी बेबी वार्मर में ले जाने के बाद यहाँ पे क्या क्या करना है आपको. यहाँ पे आपको ये जो पीरियड है इसको गोल्डन मिनट बोलते हैं. ठीक है. गुप्ते हॉस्पिटल इफ यू आर टॉकिंग प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ बिकॉज मैंने सबको म्यूट कर दिया था तो आप भी म्यूट हो गए. सॉरी फॉर दैट. ठीक है. तो अभी सिस्टर क्या करेगी सबसे पहले. हाँ ठीक है वो क्लैंप लगा रही है. ठीक है. तो क्या क्लैंप लगाने के बाद उन्होंने कॉर्ड कट किया और बेबी को वार्मर में लेके गए. ठीक है. एंड एवरीबडी सी इट. यस 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 इट इज विजिबल. या. तो अभी वार्मर में लेके जाने के बाद आपको 4 स्टेप्स करने हैं वहां पे जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए बोलते हैं यस यस सर. PSSR. ठीक है. तो सबसे पहले क्या करना है बच्चे को पोजीशन देना है. पोजीशन देना है मतलब क्या करना है कि एक आपको आपके बेबी किट में शोल्डर रोल बनाना है. ठीक है. शोल्डर रोल बनाना है और उसको चेस्ट के नीचे. हाँ ये देखो ये ऐसा शोल्डर रोल रहता है. आपको वो किसी भी मटेरियल से यहाँ पे आप ड्रेसिंग का जो ये है या फिर आपके जो कॉटन है उससे वो रोल बनाया है. ठीक है. ये ऐसे बनाना है और ये बच्चे के शोल्डर के नीचे रखना है. नेक के नीचे नहीं रखना है शोल्डर के नीचे रखना है. अभी ये क्यों रखा है क्योंकि ये बहुत ही कन्वीनियंट पोजीशन है सांस लेने के लिए. ठीक है. इवन एडल्ट में भी अगर सांस लेने का तकलीफ होता है तो ये पोजीशन में अगर रहोगे आप तो बेसिकली आपको अच्छे से सांस लेने में आता है. ठीक है. क्योंकि आपका चेस्ट ऊपर रहता है ऊपर हो जाता है थोड़ा. हाँ फिर अभी क्या करोगे. पी में से मैंने पोजीशन किया. अभी एस आता है. ठीक है. एस से क्या करना है अपने को. एस से क्या करना है सक्शन करना है. ठीक है. सबसे पहले क्या करना है सक्शन. सक्शन करते वक्त मुंह में से सक्शन करना है और नाक में से सक्शन करना है फिर. ठीक है. फिर आपने ये सक्शन किस लिए किया क्योंकि बच्चा पैदा होते वक्त उसके अगर मुंह में या नाक में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है इसीलिए वो सांस नहीं ले पा रहा है और उस वजह से वो क्राई नहीं कर रहा है इसलिए वो ऑब्स्ट्रक्शन आपने हटा दिया सक करके. ठीक है. हर एक बच्चे को रिकमेंडेड नहीं है कि सक्शन किया जाए आजकल. लेकिन मैंने देखा है कि 5 साल पहले की प्रैक्टिस ये थी कि सभी को सक्शन करते थे जो कि अभी WHO कहता है कि नेसेसरी नहीं है. ठीक है. जो भी मतलब बचा हुआ म्यूकस वगैरह है वो अगर बच्चा क्राई कर रहा है सांस ले रहा है तो वो निकल जाता है. ठीक है. तो इसीलिए जो बच्चा क्राई कर रहा है नॉर्मल है उसको सक्शन करने की जरूरत नहीं. लेकिन जो नहीं क्राई कर रहा है इसको पहले पोजीशन देके फिर सक्शन करने की जरूरत है. ठीक है. तीसरा इसमें स्टेप आता है स्टिमुलेशन. तो स्टिमुलेशन देखो सिस्टर कैसे कर रही है. सिस्टर कैसे कर रही है बच्चे को ऐसा लेफ्ट लैटरल पोजीशन में ले लिया उसको और फिर पीछे 2 स्ट्रॉन्ग बैकरप देने हैं. ठीक है. इसमें भी पहले का प्रैक्टिस ये था कि बच्चे को उल्टा उठाते थे और झापड़ मारते थे. ठीक है. लेकिन वो रिकमेंडेड प्रैक्टिस नहीं है. वापस गुप्ते हॉस्पिटल का वीडियो अटक गया शायद. शायद से वीडियो इलेक्ट्रिसिटी वापस चली गई उनकी. ठीक है. तो तब तक जब तक वो आते हैं तब तक मैं आगे आगे का आपको बताता हूँ. आगे का वो लोग क्या करेंगे कि चौथा जो स्टेप है वो है रिपोजिशन. रिपोजिशन में अगेन आपको जो शोल्डर रोल लगाया हुआ है पहले वाला पोजीशन में बेबी को वापस लेके आना है. ठीक है. तो क्या क्या किया मैंने. सबसे पहले क्या किया बच्चा क्राई नहीं कर रहा है तो कॉर्ड
क्लैम किया, कट किया, 1 मिनट का वेट ना करके मैं सीधा उसको बेबी कॉर्नर पे लेके आया जहाँ पे वार्मर है। ठीक है, वार्मर आधे घंटे पहले मैंने ऑन किया था, वो गर्म होने के लिए, डिलीवरी से पहले ही। ठीक है, वहां पे आपने वार्म टॉवेल में बच्चे को लेके उसको वार्मर में रखा, वो बच्चे का हेड आपकी तरफ रखा और बच्चे को उस पोजीशन में लिटा दिया। उसके बाद आपने किट में से शोल्डर रोल निकाला, बच्चे के शोल्डर के नीचे रखा। उसमें दूसरा स्टेप आपने किया, सक्शन किया। ठीक है, पहले मुंह में सक्शन किया, फिर नाक में सक्शन किया। उसके बाद आपने किया स्टिमुलेशन। स्टिमुलेट करने के लिए आपने बच्चे को लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लिटाया, उसको स्ट्रॉन्ग बैक रब दिए। स्ट्रॉन्ग बैक, हाँ चल, गुप्ते हॉस्पिटल इज बैक। तो Sir, स्ट्रॉन्ग बैक। you can repeat the steps. We will do it again. Sorry, the light was gone. हाँ नहीं, तीसरा वाला स्टेप तो देख लिया, बट आई रिपीट इट अगेन। ठीक है, Repeat. तो पहले से यहाँ, रखना. हाँ तो सबसे पहले सिस्टर ने उसको शोल्डर रोल पे रखा, पोजीशन में लाया उसको। ठीक है, उसके बाद क्या किया, सक्शन किया, पहले मुंह में सक्शन किया, फिर नाक में सक्शन किया। ठीक है, तीसरा वाला पोजीशन था स्ट्रॉन्ग बैक रब देने हैं स्टिमुलेशन के लिए। ठीक है, दूसरा वाला एस, तीसरा वाला एस। ठीक है, और फिर आर का मतलब होता है रिपोजिशन, जैसे सिस्टर ने वापस रिपोजिशन मतलब वही पोजीशन में उसको बेबी को रख दिया है। ठीक है, अभी इसके बाद भी अगर बेबी क्राई नहीं करता है, ये 4 स्टेप करने के बाद ही 60 to 70% बेबीज क्राई करने लगते हैं इस स्टेप्स के बाद। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ बेबी ऐसे भी रहते हैं कि नहीं कर रहे क्राई। तो आपको क्या करना है कि तुरंत बैग एंड मास्क वेंटिलेशन स्टार्ट करना है। ठीक है, कितने मिनट के लिए, 30 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, 30 सेकेंड्स के लिए आपको बैग एंड मास्क वेंटिलेशन स्टार्ट करना है। वो कैसे करना है वो सिस्टर आपको बताएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि बच्चे का जो मास्क लगा है वो प्रॉपरली लगा है कि नहीं, वो देखना है, क्योंकि प्रॉपर अटैचमेंट बहुत जरूरी है, नहीं तो आप जो बैग एंड मास्क कर रहे हो पूरा एयर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उसका हनुवटी, उसका जो चिन्ह है वो कवर होना चाहिए। और ऊपर वाला जो जैसे सिस्टर ने पकड़ा है, देखो एग्जैक्टली वैसे पकड़ना है वो मास्क। ठीक है, आपको वहां पे आगे की तरफ एक दबाना है, और आपका जो चिन्ह है वो भी बेबी का कवर होना चाहिए, और ऊपर से नाक पूरा कवर होना चाहिए, जो ऊपर वाला पार्ट है मास्क का। फिर उसके बाद आपको बैग एंड मास्क वेंटिलेशन कैसे स्टार्ट करना है, 1 2 ब्रीथ, 1 2 ब्रीथ, 1 2 ब्रीथ, 1 2 ब्रीथ। और उस टाइम पे आपको बच्चे का चेस्ट राइज देखना है। अगर चेस्ट राइज हो रहा है तो आपका अटैचमेंट प्रॉपर है, आपका एयर अच्छे से जा रहा है। ये देखो सिस्टर कर रही है तो उसका चेस्ट राइज हो रहा है, देखो हिल रहा है चेस्ट। दिख रहा है सबको? आपको दिख रहा है? सभी को दिख रहा है? कोई यस नो बोलिए। Everybody can say. ठीक है, ठीक है, तो आपको अभी 30 सेकेंड के लिए आपको ये बैग एंड मास्क वेंटिलेशन करते रहना है। और उसके बाद 30 सेकेंड के बाद आप क्या देखोगे, आप क्या देखोगे, कॉर्ड पल्सेशन। ठीक है, कॉर्ड पल्सेशन जनरली हम लोग बोलते हैं कि पल्सेशन, ये जो पल्सेशन है मतलब बच्चे का हार्ट रेट। ठीक है, हार्ट रेट 100 रहना चाहिए मिनट में। लेकिन अभी आपके पास उतना टाइम है नहीं मिनट तक देखने के लिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ 6 सेकेंड के लिए देखोगे। तो अगर 60 सेकेंड में, 1 मिनट में 100 हार्ट रेट है, ठीक है, तो 6 सेकेंड में कितना आना चाहिए, कोई बताएगा कैलकुलेशन करके मुझे, कितना आएगा? भाटिया हॉस्पिटल बता सकता है? अगर 60 सेकेंड में 100 हार्ट बीट है तो 6 सेकेंड में कितने हार्ट बीट आने चाहिए? 10 आने चाहिए, करेक्ट, 10 या 10 के ऊपर। तो आप 30 सेकेंड बैक एंड मास्क करने के बाद जैसे कि मैंने बोला जो भी स्टेप्स फॉलो करने हैं, 1 2 ब्रीथ। जब 1 2 बोलोगे तब दबाना नहीं है, ब्रीथ बोलोगे तब दबाना है, वो जो बलून है उसका। ठीक है, बैग एंड मास्क वाला। तो 1 2 ब्रीथ, 1 2 ब्रीथ ऐसे करके 30 सेकेंड तक करना है। और आपको 30 सेकेंड के बाद कॉर्ड पल्सेशन देखने, कॉर्ड पल्सेशन 6 सेकेंड में 10 अगर है तो सही है, आपको बैग एंड मास्क वेंटिलेशन जो वो सेम स्पीड से कंटिन्यू करना है। ठीक है, और बीच में अगर बच्चा क्राई करने लगे तो वो विड्रॉ भी करना है, लेकिन विड्रॉ तुरंत नहीं करना है। अभी मैंने कैसे बोला कि 1 2 ब्रीथ, तो वो कैसे करना है, 1 2 3 ब्रीथ,
1 2 3 4 ब्रीथ, फिर दबाना है 1 2 3 4 स्क्वीज, 1 2 3 4 5 स्क्वीज। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते जाके उसका मतलब जो इंटेंसिटी है आप ब्रीथ देने का वो बढ़ाते 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 फिर 10 तक लेके जाके आपको वो हटाना है। ठीक है, तुरंत से हटाना नहीं है। ठीक है। और अगर बच्चा फिर भी मतलब ये बैगन मास से भी क्राई नहीं कर रहा है तो आपको आपके सबसे पहले तो आपको पेडियाट्रिशियन को बुला के ही रखना है। ठीक है, जब भी ये बच्चा क्राई नहीं कर रहा है, जब तक पेडियाट्रिशियन आ रहा है तब तक ही आप स्टेप्स कर रहे हो बच्चे को बचाने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर इस सब से नहीं होता है तो पेडियाट्रिशियन तब तक आ ही जाएगा। लेकिन अगर नहीं आता है तभी उसको ऑक्सीजन सप्लाई स्टार्ट करना है, ये इसी पे। ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को दो प्रकार के मास्क रहते हैं जो कि ज्योत्सना मैम के हाथ में है, देखो। ठीक है, एक रहता है 0 नंबर का, एक रहता है 1 नंबर का। तो 0 जो है वो प्री टर्म बेबीज जो है, जो 1800 ग्राम के नीचे है, उनके लिए रहता है। और जो नॉर्मल वाला है वो फुल टर्म बेबीज के लिए रहता है। ठीक है, क्योंकि उनका मुंह छोटा रहता है तो उनके लिए छोटा ये रहता है। तो ये दोनों भी आपको आपके किट में रखने हैं। ठीक है, मास्क। अभी सभी को समझ में आया ये चीज, कैसे डेमोन्स्ट्रेशन जो किया या फिर मैंने जो बोला, सभी को समझ में आया? यस और नो? यस। या फिर एक बार और एक्सप्लेन करने की जरूरत है? यस। यस, कोतवाल नर्सिंग होम जरूरत है एक बार और एक बार और। हाँ सर, एक बार और लेना। ओके ठीक है। तो PSSR का फुल फॉर्म कहीं पे लिख के ले लीजिए आप, जब तक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया कि बेबी, मैंने देखा बेबी बॉर्न हुआ, बेबी आउट हुआ और बेबी क्राई नहीं कर रहा है। ठीक है, बेबी क्राई नहीं कर रहा है तो मैंने क्या किया, तुरंत से कॉर्ड क्लैम्प कर दिया और कट कर दिया। प्री वॉर्म टॉवेल जो है वो ले लिया, उसमें बेबी को लपेट लिया और मैंने उसको वार्मर में लेके गया। ठीक है, वार्मर में ले जाने के बाद मैंने ऐसे पोजीशन में रखा उसको जैसे सिस्टर खड़ी है, हेड मेरी तरफ किया और पैर वार्मर के दूसरे साइड की तरफ रखे उसके। उसके बाद मैंने क्या किया कि पहला वाला जो है पी में से, PSSR में से पहला वाला जो स्टेप किया वो दिया पोजीशन, शोल्डर के नीचे मैंने शोल्डर रोल रखा है। ठीक है, शोल्डर रोल रखा। उसके बाद मैंने क्या किया, सक्शन किया। दूसरा S जो है वो है सक्शन, पहला P लिखी है पोजीशन, S लिखी है सक्शन। फिर तीसरा तीसरा आता है जो है स्टिमुलेशन। ठीक है, सक्शन में ये लिखिए कि पहले मुंह में करना है फिर नाक में करना है। स्टिमुलेशन में ये करना है कि लेफ्ट लैटरल पोजीशन देना है और 2 स्ट्रॉन्ग बैक रब देने हैं। ठीक है, उसके बाद बेबी को वापस रिपोजिशन करना है, सेम पोजीशन में लेके आना है। ये सब करके भी अगर बेबी नहीं क्राई कर रहा है तो आपको बैग एंड मास्क वेंटिलेशन स्टार्ट करना है। अटैचमेंट प्रॉपर देखनी है आपकी और इस स्पीड से स्टार्ट करना है। 1 2 ब्रीथ, 1 2 ब्रीथ, 1 2 ब्रीथ। जब ब्रीथ बोल रहा हो तब स्क्वीज करना है वो बलून। ठीक है, और मीनवाइल आपको ये देखना है कि आपके बेबी का चेस्ट राइज हो रहा है। चेस्ट राइज हो रहा है मतलब आपका जो ब्रीथ है वो अच्छे से जा रहा है, आपका जो एयर है वो अच्छे से जा रहा है, आपका ऑक्सीजन अच्छे से जा रहा है बेबी को। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 30 सेकेंड के बाद आपको कॉर्ड पल्सेशन देखने हैं। कॉर्ड पल्सेशन आपको पूरे 6 सेकेंड तक देखने हैं। 6 सेकेंड में आपको 10 कॉर्ड पल्सेशन लगने चाहिए तब नॉर्मल है। ठीक है, अगर 10 कॉर्ड पल्सेशन नहीं लगते हैं तो आपको तुरंत ऑक्सीजन कनेक्ट करना है या फिर बेबी क्राई नहीं करता है। 10, अगर बेबी क्राई नहीं कर रहा है और 10 कॉर्ड पल्सेशन है या फिर 10 से ज्यादा है तो फिर उसका हार्ट अच्छे से चल रहा है, मतलब आप जो दे रहे हो वो सही है, तो आपको कंटिन्यू करना है वो। ठीक है, जब तक बेबी क्राई नहीं करता। और जब बेबी क्राई करने लगे तो विड्रॉ में आपको ब्रीद 1 ब्रीद 1 2 ब्रीद 1 2 3 ब्रीद 1 2 3 4 ब्रीद 1 2 3 4 5 ऐसे 10 तक गिन के फिर विड्रॉ करना है मास्क आपका। ठीक है, और अगर बेबी मतलब ये सब करके भी क्राई नहीं कर रहा है, आपने सबसे पहले पेडियाट्रिशियन को कॉल करके रखा है और ऑक्सीजन भी अटैच किया है जब तक अगर पेडियाट्रिशियन नहीं आया है। ठीक है, अभी समझ में आया सभी को?
एग्जाम में सेम प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन करनी है, आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेट वगैरह नहीं करना है, लेकिन आपका वो बेबी कॉर्नर जरूर देखेंगे, बेबी किट जरूर देखेंगे। अभी मैंने जो बेबी ट्रे जो भेजा था उसमें ये सारे सारे ट्रेज सारे जो सामान है बेबी रिससिटेट करने के लिए, जैसे सक्शन कैथेटर है आपका, फिर आपका बैग एंड मास्क वेंटिलेशन के लिए जो लगता है वो है, फिर आपका क्लैंप है, फिर आपका विटामिन के इंजेक्शन भी है, बाकी आपका जो शोल्डर रोल है वो भी है। ये सारा प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है। Sir, excuse me, sir, can my sister go? Yes, yes, sure, ma'am. Thank you She so can much for pack up the baby. Yes, yes, sure. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you, sister. I can see that some few people has written that they can't see the video. Dr. Ruchi from Ashirwad Hospital, Aparna Avasti ma'am, and Pooja Soni. So, Can see it. एक्चुअली मैं बाकी लोगों को पूछना चाहूंगा, कोतवाल नर्सिंग होम भाटिया और राघोजी किडनी जो भी बहुत इंटरेस्टिंगली देख रहे थे, उनको दिख रहा है वीडियो? तुम्हाला दिसतंय का? हो सर दिसतंय. तुम्हाला क्लिअरली दिसलं ना सगळं? Hello. एक chest rise दिसली ना? Yes, madam. And that was more important because that is the exact criteria that you're doing it right. Yes, madam. We can show it again next time or the other time when you are whenever you all want. Okay. Now my sister is off duty. Can she go? Yes, yes, sure, sure. Yeah. Thank you so much. Dr. Ruchi from Ashirwad Hospital, Dr. Aparna Avasti and Pooja Soni, ये जो वीडियो है ना ये हम लोग अपलोड करेंगे, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगा कि बाकी लोगों को भी नहीं दिखा होगा, लेकिन बाकी लोगों को क्लियरली दिखा है। शायद आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम होगा इसीलिए नहीं दिखा होगा, लेकिन ये वीडियो जब अपलोड होगा तो आपको दिखेगा, ठीक है? तब वीडियो आप देख लेना, मतलब बाकी लोग भी देख लो, बट जिनको नहीं दिखा है वो स्पेशली देखना ये रिकॉर्डिंग, ठीक है? You can see the identification band also. यस, Okay. Carry on, sir. Yeah. Thank you. यस, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। सो अभी हमने प्रैक्टिकली देखा। मैं अभी किसी एक हॉस्पिटल को पूछना चाहूंगा, जो भी उनको मैंने अभी जो बताया उनको जैसे भी याद आ रहा है, जो भी सीक्वेंस में याद आ रहा है, एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि सारा का सारा है, बट जो भी वॉलंटियर करेगा वो कर सकता है कि वो बता पाएगा कि क्या मैंने बताया अभी न्यूबॉर्न रिससिटेशन के लिए। जो भी नवीन बाळ जे पैदा झालंय त्यांना वाचवण्यासाठी आपण काय काय केलं, कोणी सांगू शकता? कोई बता सकता है? Hello. Yes. Yes, sir. Yeah, Bhatia Yes. Hospital, proud of you. As soon as the Ravini baby Shetty. is born, if the Okay. baby is not breathing, immediately we will suction the baby. First, we'll wipe the baby quickly, suction the baby mouth and nose. Quickly rub the baby with the warm towel and take the baby to the neonatal resuscitation corner. Over Okay. there, we will place the shoulder roll under the shoulders. Then suction the baby, stimulation with the lateral position back rubs, 2 back rubs strong, and Okay. reposition. If baby is still not breathing within 30 seconds, then we will start with umbo bagging. Okay. Umbo bagging we will do in the sequence that you mentioned, that is 1, 2, breathe, 1, 2, breathe. That we will give for at least 30 seconds. Okay. And after the duration, we will check the cord pulsation. Okay. Cord pulsation within 6 seconds, we should get 10 beats. Okay. If not, we will continue umbo bagging. Okay. It's a sequence of 1, 2, breathe, 1, 2, 3, breathe, and increasing. Yes. Okay. And immediately we will make sure the pediatrician attends to Is- the baby. Okay. Okay, ठीक है। Very good, Bhatia Hospital. Everyone, please clap for Bhatia Hospital. Very good. Very well explained. Just one correction that you said that कि suction जो है वो बेबी को बेबी कॉर्नर या फिर वार्मर में लेने से पहले करना है,
वो नेसेसरी नहीं है, क्योंकि वो वहां पे सेकंड स्टेप है ही, ठीक है। शोल्डर रोल लगाने के बाद यहाँ पे कट करने करके ले जाए, वहां पे शोल्डर पे रखे, शोल्डर रोल पे रखे, और फिर उसके बाद सक्शन करे, ठीक है। आपने 2 बार एक्सप्लेन किया वो, मतलब Yes. वैसे सक्शन, तो वो पहले वाला जरूरत नहीं है, ठीक है। वहां पे करने ही वाले हो आप। Okay, sir. Thank you. क्योंकि वो मतलब वार्मर में क्यों लेके जाने के लिए बोल रहा हूँ कि वहां पे टेम्परेचर मेंटेन्ड है, तो टेम्परेचर भी अगर हाइपोथर्मिया से भी बेबी ये नहीं हो रहा है, मतलब क्राई नहीं कर रहा है, तो भी वो वहां पे सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। मतलब Yes, वो yes, एक sir. कॉम्प्रहेंसिव एक केयर है वहां पे, Hmm. जो वहां पे मतलब मिलेगा बच्चे को, इसीलिए ठीक है। Okay, sir. ठीक है, सो थैंक यू सो मच भाटिया हॉस्पिटल फॉर टेकिंग इनिशिएटिव। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इनिशिएट करना स्टार्ट कीजिए। आप ऐसे जब 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 इनिशिएट करोगे, आपका ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको एग्जाम में वो इजी जाएगा, ठीक है। वैसे तो हम है ही पढ़ाने के लिए, और यहाँ पे गलती भी हुआ तो कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो मैं अभी एक स्लाइड शो पे जाऊंगा, ठीक है। हम सिर्फ बहुत क्विकली मतलब ले लेंगे वो एक, और फिर पार्टोग्राफ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Yes. Yes, sir. ओके, ठीक है। तो पार्टोग्राफ एक्चुअली पहला टॉपिक था, बट क्योंकि मैडम डेमोन्स्ट्रेट करने वाले थे, इसलिए हम लोगों ने पहले वो लिया, ठीक है। तो ये मैं स्लाइड स्किप करता हूँ तब तक। अरे अरे बहुत सारा है। Print किया फिर किसी तो ये जो स्टैंडर्ड हम लोगों ने पढ़ा वो है 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। हम लोगों ने 11th पढ़ा है स्टैंडर्ड, फिर 4th तक पढ़ा है, और रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर छठा स्टैंडर्ड पढ़ा है, और 5वां स्टैंडर्ड भी आज हम पढ़ने वाले हैं, जो है पार्टोग्राफ। और ये नंबर्स में देखा जाए तो ये 12 नंबर का स्टैंडर्ड है फॉक्सी का, ठीक है। तो इसका फुल जो टाइटल है वो है प्रोवाइडर परफॉर्म न्यूबॉर्न रिससिटेशन इफ बेबी डजंट क्राई इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग हर स्टैंडर्ड में देखते हैं कि इसका क्या क्या वेरिफिकेशन क्राइटेरिया है और आपको क्या क्या रखना है साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले जो सब स्टैंडर्ड है वो है कि 30 विद इन फर्स्ट 30 सेकेंड की सारे स्टेप्स कवर होने चाहिए। पहला तो है वेरिफिकेशन क्राइटेरिया इसमें कि आपके पास सक्शन इक्विपमेंट या फिर म्यूकस एक्सट्रैक्टर अवेलेबल है, ठीक है। फिर शोल्डर रोल अवेलेबल है आपके बेबी किट में, और परफॉर्म फॉलोइंग स्टेप, ड्राइज द बेबी इमीडिएटली, क्लैम्प एंड कट द कॉर्ड एंड शिफ्ट द बेबी टू द वार्मर इफ स्टिल नॉट ब्रीथिंग, ठीक है। अगर ब्रीथ नहीं कर रहा है तो तुरंत इमीडिएट कॉर्ड कटिंग करना है, वो एक सब वेरिफिकेशन क्राइटेरिया है इसका। फिर मैंने जो 4 स्टेप्स बताए हैं वो है परफॉर्म फॉलोइंग स्टेप अंडर रेडिएंट वार्मर, जो है पोजीशन, सक्शनिंग, स्टिमुलेशन एंड रिपोजिशन, ठीक है। तो ये है PSSR जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। फिर दूसरा वाला जो है ये PSSR से नहीं होता है, तो अम्बोबैग से जो अब देखो वेंटिलेशन लेना है वो दूसरा सब स्टैंडर्ड है इसमें। तो यहाँ पे जैसे मैडम ने दो दो आपको दिखाए, तो 2 मास्क अवेलेबल है। पहला तो एम्बोबैग के विथ मास्क फॉर प्री टर्म बेबी इज अवेलेबल, और फुल टर्म बेबी के लिए भी अवेलेबल है। Initiate bag and mask ventilation using room air. If not breathing well, applies appropriate if not breathing well. And आपका जो ये है मास्क है वो प्रॉपरली अटैच होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो आपको वहां पे दिखाना नहीं है अटैच करके, लेकिन वो आपको कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे, उसमें से आपको ये बताना है कि करेक्ट अटैचमेंट कौन सा है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे फॉक्सी रिकमेंड करता है कि आप 5 पहले वेंटिलेटरी ब्रीथ दे दे उनको चेस्ट राइज देखने के लिए। अगर आपका प्रॉपर अटैचमेंट आपको देखना है तो चेस्ट राइज मतलब चेस्ट राइज के लिए 5 वेंटिलेटरी ब्रीथ दे, और फिर 30 सेकंड का जो मैंने बोला है वो आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको मतलब ये देखना है उसका
तो अरे यार ये पीछे क्यों जा रहा है, सॉरी सॉरी, मैंने पीछे वाले बटन नहीं कर रहा। ठीक है, तीसरा वाला सब स्टैंडर्ड है, provided takes appropriate action if baby does not cry, does not respond to ambubag ventilation after a golden minute। अभी जो गोल्डन मिनट है 30 सेकंड के लिए आपने पीएसएसआर कर लिया और 30 सेकंड के लिए एम्बूबैग कर लिया, लेकिन उसमें नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि उसको ऑक्सीजन लगाना है, एक्चुअल ऑक्सीजन सप्लाई लगाना है। तो आपका ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल रहना चाहिए, फिर स्टेथोस्कोप अवेलेबल रहना चाहिए, आपका ब्रीदिंग का असेसमेंट आपको करते आना चाहिए। उसके बाद मैंने जैसे बोला कि कॉर्ड पल्सेशन जो है वो भी आपको देखते आना चाहिए। तो कॉर्ड पल्सेशन का कैसे कैलकुलेशन होता है ये यहाँ पे दिया गया है, वो आपको कैलकुलेशन बताना रहता है एग्जाम में भी, ठीक है, और आपको प्रैक्टिस में भी वो लाना है। तो ये सब यहाँ पे दिया, ये सब आपको आता है तो आपको 1 मार्क पूरा मिल जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये तो प्री सेशन क्विज है, लेकिन सेशन हमने कर लिया है तो आपको सारे आंसर आएंगे ही। ठीक है, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ। हाउ मेनी मास्क शुड बी अवेलेबल इन द एनबीआर फ्रेम, कोई बता सकता है? 2, हाउ मेनी, विच ऑल? size 0 and size 1. ओके, फॉर प्री टर्म एंड फुल टर्म, ओके ठीक है। वेयर डू यू प्लेस न्यूबॉर्न इमीडिएटली आफ्टर बर्थ? The baby warmer. नो, यहाँ पे यू पुट फर्स्ट ऑन मदर्स एब्डोमेन एंड वंस यू see that it is not crying, then you will shift it to baby warmer। ठीक है, generally if baby is crying then you put on mother's abdomen। ठीक है, Okay, sir. ठीक है। अगर आपको मतलब रखने से पहले भी आपको पता चल रहा है बेबी नहीं क्राई कर रहा है, तो आपको मदर्स के एब्डोमेन पे रखने की जरूरत नहीं है, बट आइडियली इसका आंसर ये रहना चाहिए कि आपको मदर्स के एब्डोमेन में रखना है नॉर्मल बेबी को। ठीक है, where do you place the mask on the newborn? It should cover the nose and the mouth up till the chin. Yes, yes, ठीक है, nose and mouth is fine। Answer is nose and mouth। Where do you perform bag and mask ventilation? When do you perform? If baby is not breathing. हाँ, but when baby is not breathing, Within 30 after which procedure will you start bag and mask? After the back rub. Right, PSSR, just say PSSR। Okay. Okay, okay, so इसका ऑर्डर कौन करेक्ट कर सकता है? put in the correct order। Doctor. Bhatia, since you were answering, you just tell me the correct sequence of this। Cut the dry cord. the baby. Hmm? Dry the Okay. baby. Okay, Take the baby in the warmer. okay, कॉर्ड तो कट किया ही नहीं और कैसे? Sorry. Dry Okay, the baby, cut the cord. okay, Then Cut the cord. Dry the baby. position, okay, suction, okay, stimulation, okay, reposition. okay, very good। ठीक है, सो ये आपको आ रहा है, मतलब आपका ये स्टैंडर्ड 90%, आई एम नॉट वरीड अबाउट। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि न्यूबॉर्न रिससिटेशन के फायदे क्या है। न्यूबॉर्न रिससिटेशन के फायदे ये है कि आप जो सभी को म्यूट करना पड़ेगा मुझे। ओके, ठीक है। सो न्यूबॉर्न रिससिटेशन का फायदा ये है कि आप बेबी को रिवाइव कर सकते हो और उसका ब्रीदिंग रिस्टोर कर सकते हो। ठीक है, और कितने बेबीज को, मतलब ऑन एन एवरेज 9 to 10% बेबीज को ये रिक्वायर रहता है न्यूबॉर्न रिससिटेशन। आपने आपके प्रैक्टिस में भी देखा होगा, आपके हॉस्पिटल में भी देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे नॉर्मली क्राई करते हुए पैदा होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्राई नहीं करते या फिर ब्रीद नहीं करते हैं।
तो उनका परसेंट है 9 to 10% बच्चे को ये कॉम्प्लिकेशन रह सकता है, ठीक है। सो जो भी हेल्थ प्रोफेशनल है, मतलब हेल्थ प्रोफेशनल मतलब सिर्फ डॉक्टर से नहीं, आप भी एक हेल्थ प्रोफेशनल ही हो, नर्सेस हो या फिर हॉस्पिटल में काम करने वाले क्लास 4 वर्कर भी हेल्थ प्रोफेशनल ही है। तो जो who attends the mother at the birth must be skilled at resuscitating the baby and know how to recognize baby at the risk, ठीक है। रिस्क में कौन सा बेबी है वो आपको पहचानते आना चाहिए और आपको रिससिटेशन का चीजें पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक ये दिया गया है कि कितने परसेंट बेबीज को लगता है ये। तो बेसिक रिससिटेशन लगता है 3 to 6% बेबीज को, एडवांस रिससिटेशन लगता है <1% बेबीज को। फिर सिंपल स्टिमुलेशन एट बर्थ टू हेल्प देम ब्रीथ, ये लगता है 5 to 10% बेबीज को, मतलब सिंपली हम लोग स्टिमुलेट करते हैं उनको तो वो रोने लगते हैं फिर सांस लेने लगते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये दिया गया है कि सारे बेबीज का पहले तो इमीडिएट असेसमेंट जो करते हैं हम लोग, जो चेकलिस्ट से भी देखते हैं, कोई कोई लोग जो अपना लेबर रूम चेक सॉरी लेबर चेकलिस्ट है और न्यूबॉर्न का जो चेकलिस्ट है उसमें से भी देखते हैं, या फिर ऐसे भी हम लोग एग्जामिन करते हैं, वो स्टैंडर्ड में देखेंगे, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं कि इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, ENBC, ठीक है। एक और स्टैंडर्ड है ENBC करके, तो उसमें सारा देखेंगे हम लोग कि क्या क्या देखते हैं ENBC में, ठीक है। तो आ, ये वाला आ, मतलब रिस्क फैक्टर्स दिए गए हैं कि रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, कि ब्रीदिंग डिफिकल्टी किस किस को हो सकती है, बर्थ स्पिंग या ब्रीदिंग डिफिकल्टी प्रीटर्म में होता है, फिर प्रोलॉन्ग या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होता है, सिडेशन दिया हुआ होगा अगर लेट स्टेजेस ऑफ लेबर में, तो उसको उस बेबी को भी हो सकता है, इक्लाम्शिया प्री इक्लाम्शिया वालों को हो सकता है, जिसका कॉर्ड अराउंड द नेक है या फिर IUGR है वो भी हो सकते हैं, उसमें भी हो सकता है, और APH एंटीपर्टम हेमरेज वाले केसेस में भी ये ब्रीदिंग डिफिकल्टी बच्चे में हो सकती है, ठीक है। तो रेडियन वार्मर दिया गया है, रेडियन वार्मर कैसे दिखता है वो आपको पता ही है, ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव न्यूबॉर्न केयर एरिया, तो न्यूबॉर्न कॉर्नर होना क्यों जरूरी है यहाँ पे दिया गया है। तो न्यूबॉर्न एरिया इसलिए रिक्वायर्ड रहता है कि इमीडिएट जो हम लोगों को असेसमेंट भी करना है, या फिर आपको जो विटामिन वगैरह लगाने, विटामिन K का इंजेक्शन भी लगाना है, या फिर आपको अदरवाइज भी बेबी को नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना है, उसको उसका जो मतलब साइकिल जो है दुनिया में आने के बाद थर्मो रेगुलेशन होने के लिए वो हम लोग अगर उसको रेडिएंट वार्मर में लेके जाएंगे तो वो नॉर्मली स्टार्ट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे रिससिटेशन के लिए तो बहुत ही मतलब ये वरदान है एक, ठीक है। तो वो वार्मथ मेंटेन करने के लिए हम लोग बेबी कॉर्नर होना नेसेसरी है ऐसा बोलते हैं, ठीक है। फिर ये है कि यहाँ पे गोल्डन मिनट वाला रूल जो मैंने बताया कि बेबी बॉर्न होने के बाद उसका जान बचाने के लिए एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मतलब ब्रीदिंग में जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं उस चीज के लिए। फिर यहाँ पे दिया गया है कि वार्मर ये है, सक्शन मशीन ऐसे आपने देखा ही होगा ऑलरेडी। वॉल पे क्लॉक रहना चाहिए आपको, जो 6 सेकेंड वाला देखना है उस चीज के लिए, और बाकी सारी चीजों के लिए वॉल पे क्लॉक रहना है तो नेसेसरी आपके पल्स, माँ के पल्सेशन देखने के लिए। फिर आपका वेइंग स्केल रहना चाहिए, बेबी का वेट क्या है उसके हिसाब से आप ऑक्सीजन का जो ये है वो भी रखते हो, प्लस आपके जो ब्रीदिंग उनको बैक एंड मास्क ब्रीदिंग देने हैं वो भी आप। आइडेंटिफिकेशन बैंड मैम ने दिखाया था, आइडेंटिफिकेशन बैंड इसलिए कि बच्चा मिक्स ना हो कहीं पे, इसीलिए। फिर और मैंने जैसे बोला शोल्डर रोल, फिर आपके पास ऑक्सीजन अवेलेबल रहना चाहिए, स्टेटोस्कोप अवेलेबल रहना चाहिए। ये देखो शोल्डर रोल कहाँ पे रखा है एग्जैक्टली, नेक के नीचे नहीं रखा है। बहुत सारे हॉस्पिटल मतलब को कंफ्यूजन होता है कि शोल्डर रोल रखना कहाँ पे नीचे, ये शोल्डर के नीचे ही रखना है, नेक के नीचे नहीं रखना है, नेक के नीचे रखते हैं मोस्ट ऑफ द लोग। फिर ये है म्यूकस एक्सट्रैक्टर, ठीक है। और
आपका एम्बू बैग विथ 01 साइज मास्क, ठीक है। फिर आपका विटामिन के इंजेक्शन है, कॉर्ड क्लैंप है, सिरिंज है, ये सारा बेबी किट में रहना चाहिए। 2 प्री वार्म टॉवेल रहने चाहिए, कॉटन स्वैब रहना चाहिए, म्यूकस एक्सट्रैक्टर रहना चाहिए, बैग एंड मास्क रहना चाहिए, स्टेराइल थ्रेड फॉर कॉर्ड और कॉर्ड क्लैम्प, थ्रेड नहीं होगा तो कॉर्ड क्लैम्प। फिर नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब रहनी चाहिए सक्शन के लिए, ग्लव्स रहने चाहिए, विटामिन के इंजेक्शन रहना चाहिए, नीडल एंड सिरिंज रहनी चाहिए, ठीक है। अभी बेबी क्राई नहीं करता है तो क्या करना है, सबसे पहले ड्राई द बेबी, कट द कॉर्ड इमीडिएटली एंड टेक द बेबी टू द वार्मर। उसके बाद आपको करना है PSSR, बहुत क्विकली देखेंगे कि हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी किया है। फिर पोजीशन देना है, पोजीशन कैसे देना है वो यहाँ पे ऑलरेडी अगेन दिखाया है। सक्शन कैसे करना है, कौन से इसे ये जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है इससे आप लोग सक्शन करोगे, उसके बाद स्टिमुलेट करोगे, स्ट्रॉन्ग बैक रब दोगे या फिर उसके पैर पे थोड़ा ऐसा टिचकी मारोगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बैक रब ही रिकमेंडेड है क्योंकि फॉक्सी के असेसर को अगर आप ये आंसर करोगे तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि फॉक्सी का रिकमेंडेड है कि स्ट्रॉन्ग बैक रब ही दो, उससे ये हो जाता है। उल्टा लटका के फटके मारना ये सारी चीजें नहीं करनी है। फिर रिपोजिशन करना है, सेम पोजीशन में लेके आना है। फिर अगर उससे नहीं हो रहा है तो आपको बैग एंड मास स्टार्ट करना है। बैग एंड मास पहले अटैचमेंट देखने के लिए आपका अटैचमेंट सही है, 5 पहले ब्रीथ देने हैं। उसके बाद आपको आपको 30 सेकेंड तक, जैसे मैंने बोला उस पेस में उस स्पीड में आपको बैग एंड मास्क वेंटिलेशन 30 सेकेंड तक देने। 30 सेकेंड तक देने के बाद आपको देखना है उसका 6 सेकेंड में हार्ट रेट कितना है। अगर हार्ट रेट इज लेस देन 10 देन आपको O2 तुरंत कनेक्ट करना है। बाय द टाइम पेडियाट्रिशियन को भी कॉल करके रखना है। तो पेडियाट्रिशियन जब तक नहीं आता तब तक आपको वो O2 अटैच करके रखना है, या फिर वो उसका 10 सेकेंड से ज़्यादा है, सॉरी 10 बीट से ज़्यादा है 6 सेकेंड में, तो आपको बैग एंड मास्क कंटिन्यू करना है, ठीक है, जब तक वो क्राई नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे 4 C's दिए गए हैं जो आपको याद रखने हैं। पहले कॉल फॉर एडवांस हेल्प, मतलब जैसे पेडियाट्रिशियन को कॉल किया या फिर आपने आपके हॉस्पिटल में से आरएमओ है, बाकी लोग हैं मदद के लिए आपने बुलाए। कंटिन्यू बैग एंड मास्क, काउंट हार्ट रेट एंड कनेक्ट ऑक्सीजन, ये चार चार C याद रखनी है आपको। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। तो ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ रिससिटेशन वेंटिलेशन मस्ट बी गिवन एट द रेट ऑफ 40 to 60 ब्रीथ पर मिनट। तो इसीलिए स्क्वीज 2-3, मैंने बोला 1-2 स्क्वीज 1-2 स्क्वीज, तो यहाँ पे स्क्वीज 2-3 स्क्वीज, स्क्वीज 2-3 स्क्वीज ऐसे दिया गया है। तो 1-2 मतलब उतना ही गैप है, ठीक है। तो वैसे आपको 30 सेकेंड तक करना है। और हाँ यस, ये बात मैं आपको बोलना भूल गया कि अगर उसके बाद भी नहीं कर रहा है तो मतलब क्राई नहीं कर रहा है, ब्रीथ नहीं कर रहा है, तो आपको अरेंजमेंट इसका करने, या तो रेफरल के या तो आपके NICU में शिफ्ट करने के लिए बेबी, ठीक है। उसका अरेंजमेंट करके रखना है, लेकिन शिफ्ट नहीं करना है तुरंत, पेडियाट्रिशियन जब तक नहीं भेजता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या देखना है आपको कि रेस्पिरेटरी सॉरी साइंस ऑफ ब्रीदिंग वेल क्या क्या है। तो रेस्पिरेटरी रेट 40 to 60 ब्रीथ पर मिनट है, तो ठीक है। चेस्ट राइजिंग इक्वली both the sides, no chest in drawing or grunting, skin in pink in color, ठीक है। स्किन पिंक कलर में है, रेस्पिरेटरी रेट 40 to 60, ये साइंस ऑफ ब्रीदिंग वेल बेबी, मतलब नॉर्मली भी जो हम लोग बेबी देखते हैं जो ब्रीथ कर रहा है उसको भी ऐसे चेक करना है आपको, ठीक है, सॉरी। और अगर बेबी क्राई कर रहा है तो क्या क्या करना है, मदर को हैंड ओवर कर दो, कवर द बेबी एंड मदर टुगेदर, इनिशिएट बेस्ट फीडिंग विद इन 1 hour एंड मॉनिटर न्यूनेट। उसका क्या क्या है, जैसे कि हम लोग वार्ड में शिफ्ट करने के बाद भी चेक करते हैं टेम्परेचर, हार्ट रेट। और यहाँ पे ब्रीदिंग स्पेशली चेक करना है आफ्टर एवरी 30 मिनट्स, क्योंकि उसको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम अगर हुआ है तो, ठीक है, पहले इसीलिए उसको वो तो यहाँ पे अगेन जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे वो उसका आंसर दिया गया है, जो भाटिया हॉस्पिटल ने सारे दिए थे। तो 0 मास्क बताया था, 0 and 1, फिर मदर के एब्डोमेन पे रखना चाहिए बेबी को। अम, और यहाँ पे उन्होंने ये बोला था कि माउथ माउथ और नोज को कवर करेंगे, यहाँ पे भी आंसर आइडियल आंसर वही है।
और यहाँ पे मैंने बोला कि बैगन मास कब कब परफॉर्म करोगे, तो यहाँ पे देखो आंसर है कि पीएसएसआर के बाद। पीएसएसआर करने के बाद अगर बेबी क्राई नहीं कर रहा है तो आप वो करोगे। और ये जो सीक्वेंस था ये ऐसे है, टेक द बेबी टू द वार्मर। सॉरी, यहाँ पे ये सीक्वेंस गलत है, ठीक है। हाँ सॉरी 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 ये आंसर नहीं है, ये है, ठीक है। सो आंसर ये है कि ड्राई द बेबी, कट द कॉर्ड, टेक द बेबी टू द वार्मर, पोजीशन, सक्शन, स्टिमुलेशन एंड रिपोजिशन, ठीक है। तो भाटिया हॉस्पिटल ने बराबर बताया था, उन्होंने सिर्फ कॉर्ड कट नहीं किया था वो मदर के साथ लेके गए थे, ठीक है, लेकिन बाद में वो करेक्ट किया, सॉरी, जस्ट किडिंग। तो ये हो गया अपना न्यूबॉर्न रिससिटेशन। ये बहुत ही मतलब एक्चुअली ये डेमोन्स्ट्रेट करने के बाद बहुत ही सिंपल हो गया न्यूबॉर्न रिससिटेशन वाला। ये अगर मैं एक्सप्लेन करते बैठता तो बहुत टाइम लगता, तो इसीलिए मैंने मैम को रिक्वेस्ट किया था कि वो मतलब आज ही डेमोन्स्ट्रेट करे, नहीं तो हमारा प्लान थर्सडे का था। लेकिन एक और बार आपको चाहिए तो एक और बार हम लोग थर्सडे को डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे की मैसेजेस ये है कि परफॉर्म न्यूबॉर्न रिससिटेशन इफ बेबी डजंट क्राई इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। न्यूबॉर्न रिससिटेशन, रिवाइव एंड रिस्टोर, ये मैंने ऑलरेडी बताया कि जो ब्रीदिंग जिसको प्रॉब्लम है वो है 9 to 10% बेबीज को रिक्वायर है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। न्यूबॉर्न एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर केयर ऑफ न्यूबॉर्न which include resuscitation, warmth and initial care for the sick babies. Remember every second count, initial 1 minute is a golden minute. ओके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ये इसके लिए। अगला वाला अपना एक स्टैंडर्ड है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ सवाल पूछना, मतलब सवाल आपसे लेना चाहूँगा। आपको कुछ इसमें है पूछना, या फिर जो भी है समझ में आया, कैसा रहा इसका? सभी को समझ में आया? सगळ्यांना समजलं? कोणी येस नो बोला यार, मला असं वाटेल नाही झोपले तुम्ही Yes, सगळे. sir. Thank you. ओके, आय होप हा स्टैंडर्ड पूर्णपणे तुमचा क्लियर झालाय। आय होप ये स्टैंडर्ड सभी का क्लियर हो गया है। ये एक मार्क किसी का नहीं जाएगा फॉक्सी का जब एग्जाम होगा तब। कोई यस नहीं बोल रहा है, मतलब सब फेल हो जाएंगे क्या ये स्टैंडर्ड में? Yes, sir. रिविजन करेंगे, डोंट वरी, ये स्लाइड्स भी भेज दूंगा मैं आपको। बट बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि ये मतलब ये जब डेमो दिखाते हैं ना तब बहुत इम्पैक्ट होता है आपको समझने में, इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये मार्क तो सभी को मिलेगा, ये मार्क कहीं पे नहीं जाएगा एनबीआर का, न्यूबॉर्न रिससिटेशन का, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो। लेकिन वैसे आपको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मत देखना इसको, आपको बिल्कुल ये प्रैक्टिस में लाना है आपके, ठीक है, ठीक है। ज्योत्सना मैम, आई डू यू वांट टू से एनीथिंग? Yeah, I want to just say that जो भी आपने डेमोन्स्ट्रेशन देखा वो हमारे सिस्टर ने किया है। शी इज फ्रॉम दी ओटी एंड शी डज इट वेरी एक्सलेंट, सो आई हैव टोल्ड हर टू डू। तो वैसा ही आप सबको आना चाहिए। You have to be expert in that, because in few remote areas, if there is no pediatrician easily available, the sister can do the resuscitation, or should do after manyata training, has to perform well. Okay, and I don't mind showing it again. आप request करो कभी भी, we will arrange for the demonstration. Thank you. यस, थैंक यू, थैंक यू ज्योत्सना। Manjit sir, can I leave after 15 minutes? I will not disturb you. Sure, no problem, you can. Thank you everybody. We'll meet on Thursday. Yeah, and thank you Jyotsna ma'am for Yeah. wonderful demonstration. Thank you. Yeah. ठीक है, तो अभी हम थोड़ा है ना रिकैप करते हैं, रिकैप की तरफ जाते हैं, क्योंकि मतलब गुप्ते हॉस्पिटल के स्टाफ को जल्दी जाना था, इसलिए हम लोगों ने ये किया। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा सभी को, सगळ्यांना मला हे विचारायचं आहे की सगळ्यांनी जे पोस्टर्स दिले होते किंवा जे किट रेडी करायला सांगितले होते ते रेडी केलेत का? किट आणि पोस्टर्स, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपका देखा जाएगा और उस पे ही आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सभी का हो गया है वो या नहीं हुआ? नहीं हुआ है तो ऑनेस्टली वो तो नहीं हुआ है। जिसका हुआ है वो सिर्फ मुझे एक बार अगर फोन से टूर करवा सकता है
पोस्टर्स का, किट्स का। जो स्टराइल होंगे वो रहने दो, लेकिन जो बॉक्सेस बनाए वो एटलीस्ट दिखाओ। भाटिया हॉस्पिटल, आई थिंक भाटिया हॉस्पिटल ने मुझे खुद से मैसेज किया था कि ये आप देख लो सर, तो आई एम गेसिंग कि भाटिया हॉस्पिटल का रेडी है। Sir, our kit is not ready, but posters are ready. Okay, so just show the posters. I mean, wherever you have just pasted it, you just Sir, show it it. is ready with me, but not yet put on the board. Tomorrow morning we are putting it. Okay, so अभी मैं सभी को एक टास्क दूंगा, ठीक है। सभी लोग क्या करेंगे, हमारे पास 12 हॉस्पिटल है, ठीक है। 12 हॉस्पिटल क्या करेंगे, 12 के 12 हॉस्पिटल्स आज वो जो प्रिपरेशन वाला पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे, और मुझे कल इवनिंग इवनिंग तक कल इवनिंग इवनिंग लेट नाइट भी चलेगा, कुछ इश्यू नहीं है। सारे किट के फोटोज और जहां जहां पे आपने पोस्टर्स लगाए उसका फोटोज ग्रुप पे भेज दोगे, ठीक है, हॉस्पिटल नेम के साथ, ठीक है। और मैं कुछ नहीं पूछूंगा, आप सिर्फ वो फोटोज भेज दो। फिर जिसका करेक्ट है, मतलब वैसे उसमें करेक्ट या फिर इनकरेक्ट ऐसा कुछ नहीं रहता, एटलीस्ट पेस्टिंग में आपको जहाँ पे लगता है वहां पे लगाओ, लेकिन वो रहना चाहिए। और किट्स में कुछ रह सकता है कम ज्यादा, और वो होगा तो हम लोग बता देंगे आप, ठीक है। तो ये सारा कर दोगे, सगळे कराल, सगळे हॉस्पिटल, येस और नो? ठीक आहे, सो सगळ्यांसाठी एक असाइनमेंट आहे ही, आणि तुम्ही उद्या मला रात्री 12 वाजेपर्यंत फोटो पाठ। सॉरी, हु इज टॉकिंग? आई कांट अंडरस्टैंड। हेलो सर। कोतवाल नर्सिंग होम। हाँ सर। हा बोला। सर ते पोस्टर आहेत ना, ते एक तर इंग्लिश मध्ये आहे आणि हिंदी मध्ये आहेत, तर मराठीमध्ये अवेलेबल होऊ शकतात? तेच ऍक्च्युली मला डॉक्टर अपर्णा अवस्थीने सेम क्वेश्चन विचारला होता, बट आय थिंक माझ्याकडे जे होते ते हेच होते। मी परत एकदा टीमला विचारतो की मराठीमध्ये त्यांच्याकडे असतील तर मी घेऊन तुमच्याकडे पाठवतो, ठीक आहे। Sir, if that can be translated into Marathi from your side, because in emergency, staff cannot read Hindi or English that efficiently. या राईट, Yeah. करेक्ट। So actually, I have already told my printer person to get it printed, but the thing is ki they are not comfortable with the language, either of it. ओके ओके, Hindi or ठीक है, English. ठीक है, ठीक So ठीक point है, is putting it up. Okay. ठीक है। आइदर we will do it, or either we'll request Foxy to provide that in Marathi, then we will share with you, ठीक And है? sir, we'll need it in Hindi also, sir. All that posters we need it in Hindi also, if it's possible. I think Hindi, most of them are in Hindi only, and English also we have shared, but few posters are only in English, few posters are Hindi and English, few posters are there in Marathi as well, but I need to search it, ठीक है। So we will just make sure कि every poster is there in every language. I mean every, not every, but Hindi, English, Marathi at least. And so the trays, you please send it again in the group now. So how many trays and what all Sure. trays we need to prepare. Sure. We'll resend it. Sure. ठीक है। So अभी हम लोग चलते हैं पार्टोग्राफ की तरफ। अभी मुझे सारे लोग ये बताए किस किसने प्रिंट लिया है, जो मैंने ग्रुप पे पार्टोग्राफ भेजा था उसका किसने किसने लिया है? सर प्रिंट लिया है। भाटिया हॉस्पिटल ने लिया है, और किसने लिया है? कोतवाल नर्सिंग होम ने लिया है, वेरी गुड। और किसने लिया है? ओके, ठीक है। तो नो, टुडे ये मतलब मैं मैंडेटरी नहीं करता प्रिंट लेना, क्योंकि आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन जब रिवीजन सेशन होगा तब सारों के पास, सभी लोगों के पास एक एक प्रिंट रहना चाहिए। मैं रेकमेंड करूंगा कि हर एक के पास एक प्रिंट रहना चाहिए, ताकि हर एक का प्रैक्टिस हो। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट एक प्रिंट रहे एक हॉस्पिटल में, और कोई एक लोग वो पार्टोग्राफ भरे, जो मैं उस टाइम पे केस स्टडी दूंगा आपको पार्टोग्राफ, ठीक है। तो बाकी के हॉस्पिटल भी प्रिंट आउट आज ही लेके रखिए, या फिर कल का टाइम भी है आपके पास, थर्सडे को सेशन होगा, उसके पहले आपको लेना है, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं सवाल ये पूछूंगा कि
किती हॉस्पिटल आहेत आपल्यापैकी जे ऑलरेडी पार्टोग्राफ प्लॉट करत आहे? कितने हॉस्पिटल है हमारे साथ जो ऑलरेडी पार्टोग्राफ प्रैक्टिस कर रहे हैं, पार्टोग्राफ प्रैक्टिस में है उनको, चाहे वो ओबीजीवायन भर रहा है, आरएमओ भर रहा है, या फिर कोई और भर रहा है, सिस्टर भर रही है, लेकिन पार्टोग्राफ है आपके केस शीट में लगा हुआ, ऐसे कितने हॉस्पिटल है? चैट में यस लिखिए या फिर अनम्यूट करके बताइए मुझे. अपेक्स हॉस्पिटल. ओके, अपेक्स हॉस्पिटलने पहिले पण सांगितलं होतं आय गेस. व्हेरी गुड, अपेक्स हॉस्पिटल. अजून कोणतं हॉस्पिटल आहे और कोई हॉस्पिटल है जो पार्टोग्राफ यूज करता है? आई थिंक डॉक्टर रुचि मैम्स हॉस्पिटल इज ऑल्सो यूजिंग, राइट? इन फर्स्ट लेक्चर ओनली शी जस्ट मेंशन. वो है क्या जूम यूजर? भाटिया हॉस्पिटल. Sir, no, we are not using it. ओके ओके, ठीक है ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपके जो प्रिंट आउट है वो साइड में रखिए थोड़ा, अभी मैं जब बोलूँगा तब उसका यूज होगा. ठीक है. तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया? पीवी एग्जामिनेशन कवर किया, आरएमसी कवर किया और इन्फेक्शन प्रिवेंशन कवर किया. ठीक है. अभी यहाँ पे ये जो सेशन है इसमें हम लोगों ने बहुत सारे मतलब पहले वाले सेशंस के रेफरेंस भी लूंगा मैं. तो यहाँ पे दिया गया है कि स्टेजेस ऑफ लेबर जो मैंने पूछा था, ठीक है, ये क्या क्या एक्सप्लेन करेगा ये जो सेशन है. स्टेजेस ऑफ लेबर है, कंपोनेंट ऑफ पार्टोग्राफ है, एंड हाउ टू डू द लेबर मॉनिटरिंग, सिग्निफिकेंट ऑफ यूजिंग पार्टोग्राफ. एंड यहाँ पे ये भी आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा मैं कि पार्टोग्राफ कैसे प्लॉट करना है. ठीक है. उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टेड या प्रोलॉन्ग लेबर का डायग्नोसिस करने के लिए पार्टोग्राफ कैसे हेल्प करता है, और पार्टोग्राफ आप मतलब लेबर कितने देर में होगा, या फिर क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ये चीज का एस्टिमेट लगाने के लिए भी पार्टोग्राफ का यूज कैसे होगा, ये भी यहाँ पे मैं आपको बताऊं. ठीक है, ये सेशन में कवर हो. तो स्टैंडर्ड नंबर 5 बात करता है प्रोवाइडर मॉनिटर्स, मतलब इसका टाइटल है प्रोवाइडर मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ लेबर अप्रोप्रिएट. ठीक है. तो प्रोग्रेस ऑफ लेबर जो है वो पार्टोग्राफ से प्रॉपरली समझ में आता है. ठीक है. तो एक ही डॉक्यूमेंट पे सारा रहता है, जब जहाँ से एक्टिव स्टेट स्टार्ट हुआ है और बेबी आउट होने तक या फिर फुल डायलेटेशन तक आपको सारा प्रोग्रेस यहाँ पे समझ में आता है. जैसे मैंने बाकी स्टैंडर्ड्स में भी बताया कि वेरिफिकेशन मतलब फॉक्सी का एग्जाम कैसे होगा, सब स्टैंडर्ड क्या होंगे, वेरिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होंगे, सवाल कैसे पूछे जाएंगे आपको, या फिर देखा क्या क्या जाएगा, ये भी देख लेते हैं एक बार, ताकि आपको आइडिया हो कि आपको कैसे कैसे प्रिपेयर रहना है एग्जाम के लिए. फिर पहला सब स्टैंडर्ड बात करता है अंडरटेक्स टाइमली असेसमेंट ऑफ सर्वाइकल डायलेटेशन एंड डिसेंट टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ लेबर. फिर यहाँ पे वेरीफाई क्या क्या होगा आपका वेरिफिकेशन क्राइटेरिया, कि पार्टोग्राफ आपके पास ब्लैंक पार्टोग्राफ आपके पास अवेलेबल है, आप वो दिखाओगे. तो उसके बाद आप पार्टोग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट करोगे 4 सेंटीमीटर. ठीक है. ये 4 सेंटीमीटर पे क्यों, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सिर्फ याद रखिए. फिर आपको इंटरप्रिटेशन आना चाहिए पार्टोग्राफ का, कंडीशन ऑफ मदर एंड फीटस एंड प्रोग्रेस ऑफ लेबर, correctly condition interpret paragraph correctly and adjust the care according to the finding. If parameter are not normal, identify the complication, record the diagnosis, and then manage the appropriate adjustment in birth plan. ठीक है. और फिर obstructed labor है तो वो कैसे इंटरप्रेट करोगे, और जो इंडक्शन या फिर ऑगमेंटेशन करते हैं हम लोग कि वो कब इनिशिएट करना है, क्योंकि मतलब ऐसा देखा जाता है कि इंडक्शन ऑगमेंटेशन बहुत फ्रिक्वेंटली होता है, तो वो हर एक केस में नेसेसरी नहीं रहता है. लेकिन यहाँ पे आप लोग डिसीजन मेकिंग में कब वो करना है वो पार्टोग्राफ से आपको समझ में आएगा. तो ये एक डिसीजन मेकिंग टूल है, प्लस ये एक लीगल डॉक्यूमेंट भी है. अगर कोई रिलेटिव या फिर कोई इवन प्रेग्नेंट लेडी थी, डिलीवरी के लिए आई है, वो भी कंप्लेन करती है कि बाद में कि आपने मतलब अच्छे से मॉनिटर नहीं किया, या फिर आपने गलत डिसीजन लिया सीजर का या फिर किसी और चीज का,
तो आप ये डॉक्यूमेंट दिखा के आप सेफ हो सकते हो, एक लीगल डॉक्यूमेंट बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इसीलिए पार्टोग्राफ प्लॉटिंग हर एक केस में रिकमेंडेड है फॉक्सी की तरफ से, और आज जब से मैं सिखाऊंगा तब से आपको पार्टोग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये पार्टोग्राफ एक डिसीजन मेकिंग टूल है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। फिर इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड एंड प्रोलॉन्ग लेबर और मैटरनल फीटल प्रॉब्लम भी आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो पार्टोग्राफ के कंपोनेंट क्या क्या है, ठीक है। तो जिन्होंने भी प्रिंट लिया है वो देख सकते हैं कि वहां पे एक सर्वाइकल डायलेटेशन वाला कॉलम है, जहाँ पे दो, एक अलर्ट लाइन एक एक्शन लाइन ऐसे करके दो आड़े लाइन लगाए हुए, ठीक है। तो वो है सर्वाइकल डायलेटेशन, और उसके नीचे है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे बॉक्स बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। जिसके साइड में ये भी लिखा होगा कि कौन सा कॉन्ट्रैक्शन किस इंटेंसिटी का है, कौन सा मतलब 10 सेकंड का है या 20 सेकंड का है, तो कौन सा कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोला जाता है, माइल्ड माइल्ड मॉडरेट सीवियर, ठीक है। फिर है मैटरनल कंडीशन बताता है, जिसमें पल्स बीपी और टेम्परेचर भी रिकॉर्ड करते हैं। फीटल कंडीशन बताता है, एफएचआर बताता है, प्लस एमनियोटिक फ्लूइड का स्टेटस बताता है, कैसा कलर है उसका, उसके अकॉर्डिंग। फिर जनरल इंफॉर्मेशन भी बताता है ये, ठीक है। तो जिनके पास अभी पार्टोग्राफ है वो देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जहाँ पे एफएचआर है, एफएचआर के नीचे एक कॉलम है जहाँ पे लिखा है एमनियोटिक फ्लूइड का कलर का बॉक्सेस दिए हुए हैं, दिख रहा है सभी को जिनके पास प्रिंट आउट है, या फिर जिनके पास नहीं है वो मोबाइल से खोल के प्लीज देखिए, ग्रुप में मैंने पार्टोग्राफ भेजा है, ठीक है। ग्रुप पे मैंने पार्टोग्राफ भेजा है, तो वो मोबाइल से मतलब कोई अगर सेम मोबाइल से कनेक्ट हुआ है तो छोड़ दो, बट दूसरे के मोबाइल से निकाल के वो आप सामने रेफरेंस के लिए रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड का कलर यहाँ पे क्या क्या लिखना है, ठीक है। तो क्लियर है तो सी लिखना है उस बॉक्स में, मेकोनियम स्टेन है तो एम लिखना है, ब्लड स्टेन है तो बी लिखना, ठीक है। जैसे आप पीवी करते हो उसके बाद आपको समझ में आता है कि आपके ग्लव्स पे लगा हुआ है लाइकर जो है कलर मतलब क्लियर है तो सी आएगा, मेकोनियम स्टेन है तो एम आएगा, ब्लड स्टेन है रेड रेड है तो बी आएगा, ठीक है। और अगर मेम्ब्रेन ही नहीं गया है, मेम्ब्रेन ही इंटैक्ट है तो फिर आई आएगा, ठीक है। मेम्ब्रेन इंटैक्ट है तो आई आएगा, क्योंकि मेम्ब्रेन नहीं जाएगा तब तक आपको लाइकर का कलर नहीं समझता, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि जब जब हम पीवी करते हैं तब तो आपको पता ही चलता है, लेकिन अगर लीकिंग है उसे भी पता चल सकता है कलर ऑफ लाइकर। तो पेरिनियल पैड यूज करें उसके लिए, पेरिनियल पैड पे वो सोक करे उसका जो भी लीकिंग हो रहा है, और फिर उस पे कलर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप आपका कलर का तो हो गया, ठीक है। दूसरा जो इंडिकेटर है वो है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे कैसे प्रकार के रहते हैं, सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्शन देखने कैसे आपको, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने हैं पूरे 10 मिनट के लिए, आपको उसके यूट्रस या अब्डोमेन पे हाथ रखना है, ठीक है, पूरे 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट में कितने कॉन्ट्रैक्शन आते हैं वो पहले देखना है, ठीक है। 10 मिनट में समझो 2 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, तो वो 2 कॉन्ट्रैक्शन हुए, और वो कितने सेकंड के लिए रुकते हैं घड़ी में देखना है आप। एक बार पेट कडक हो रहा है, प्रेग्नंट लेडीज जी आहे तिचं पोट कडक होत आहे आणि ते किती सेकंदासाठी थांबत है, कितने सेकंड के लिए वो रुक रहा है, उतना उसका इंटेंसिटी, ठीक है। अगर वो 18 सेकंड के लिए रुक रहा है तो वो लेस देन 20 सेकंड में जाता है, तो ये होता है माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अगर वो 20 से 40 सेकंड में है तो ये है मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन, और अगर मोर देन 40 सेकंड है तो ये है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसका भी नोट डाउन कैसे करना है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन और मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन कैसे करना है। लेस देन 20 है, माइल्ड है, तो उसको डॉट 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 करने हैं। अगर वो 20 से 40 सेकंड तक रुकता है तो उसको लाइन 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 ऐसे करने हैं, आड़े लाइन। और अगर मोर देन 40 सेकंड है तो उसको पूरा ब्लैक करना है, जैसे कि यहाँ पे ये स्लाइड में किया गया है, दिख रहा है सभी को।
ठीक है, तो ये हो गया, दो इंडिकेटर हम लोगों ने देख लिए उसके। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग जो लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, ठीक है, वो लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टेजेस डिस्कस किए थे, स्टेजेस ऑफ लेबर। किसी ने बताए थे अच्छे से, मुझे याद नहीं, सॉरी, आई थिंक अपेक्स हॉस्पिटल ही में ही बताए थे। अपेक्स हॉस्पिटल, क्या आप रिपीट कर सकते हैं जयश्री, स्टेजेस ऑफ? हाँ, First stage of labor from the onset of labor pain to full dilatation of cervix. ओके, Second stage of labor is full dilatation of cervix. आपका आपका आवाज बहुत Ulcer इंटरप्ट हो रहा fetus. है अपेक्स And हॉस्पिटल। then from the third stage is from the to the expulsion of placenta. And fourth stages. Hello, can you hear me? Actually, your voice is very much Hello. disturbed. I mean, it is like very intermittent. So I get you, but I think सभी को नहीं समझ में आया, तो मैं सभी को एक बार Hello. रिपीट करूंगा कि स्टेजेस ऑफ लेबर क्या रहते हैं। तो लेबर के Hello. स्टेजेस, हाँ, Hello. हाँ, यस, हेलो, ओके, ठीक है। तो स्टेजेस मैं एक बार बता देता हूँ। स्टेजेस है ट्रू लेबर पेन से लेके 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन तक पहला स्टेज रहता है। 10 सेंटीमीटर मतलब फुल डायलेटेशन से लेके बच्चा पैदा होने तक दूसरा स्टेज रहता है। तीसरा स्टेज रहता है कि बच्चा पैदा होने के बाद से लेके प्लासेंटा एक्सपल्जन तक, और उसके बाद के 2 आवर जो रहते हैं वो फोर्थ स्टेज रहते हैं। ठीक है, तो पहला वाला जो स्टेज रहता है उसमें एक रहता है लेटेंट फेज। पहले वाले इसमें दो डिवीजन है, पहला स्टेज है और वो स्टेज में दो फेज है। ठीक है, तो पहला स्टेज कौन सा है? लेटेंट फेज मतलब सुप्त अवस्था, और दूसरा फेज है एक्टिव फेज। ठीक है, तो एक्टिव फेज स्टार्ट होता है 4 सेंटीमीटर के बाद। तो 4 सेंटीमीटर के बाद, जो 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन के बाद जो एक्टिव स्टेज स्टार्ट होता है, उससे लेके फुल डायलेटेशन तक हम प्रोग्रेस मॉनिटर करते हैं। तो पार्टोग्राफ हम 4 सेंटीमीटर के बाद ही प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। आपने वेरिफिकेशन क्राइटेरिया में वेरी स्टार्ट में पहला सेंटेंस था कि आपको ये पता है कि 4 सेंटीमीटर के बाद पार्टोग्राफ प्लॉट करना है, तो आपको वो स्टैंडर्ड, वो जो सब स्टैंडर्ड का वेरिफिकेशन क्राइटेरिया, वो आपको यस हो जाएगा। ठीक है, तो इनएक्टिव फेज जो रहता है वो है, लेटेंट फेज जो रहता है वो है 0 से लेके 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका 2 फिंगर है मतलब 2 सेंटीमीटर है, तो आपको तब पार्टोग्राफ स्टार्ट करना नहीं है। 4 सेंटीमीटर जब डायलेटेशन होगा तभी आपको पार्टोग्राफ स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको, ये आगे भी आपको और समझ में आएगा जब आप पार्टोग्राफ देखोगे एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आपको ये दिए कि इंडिकेटर्स जो चेक करने हैं आपको, वो चेक कैसे कैसे करने हैं, मतलब 4 आवरली कौन कौन से करने हैं और हाफ आवरली कौन से करने हैं। तो हाफ आवरली आपको FHR देखना है क्योंकि वो आप बाहर से करते हो। स्टेटस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एंड मेम्ब्रेन हाफ आवरली देखना है। अगर मेम्ब्रेन रप्चर है तो, मेम्ब्रेन रप्चर नहीं है तो बाहर से नहीं समझ में आएगा, जब आप PV करोगे और मेम्ब्रेन रप्चर है तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, और फिर आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने हैं हर आधे घंटे में। 10 मिनट तक हाथ रखना है प्रेग्नेंट यूटरस के ऊपर, और आपको कितने कॉन्ट्रैक्शन आते हैं वो देखने हैं, और हर कॉन्ट्रैक्शन का ये भी देखना है, मतलब उसका टाइम भी देखना है।
ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी देखना है। उसमें आपको गेस करना है कि माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, माइल्ड, मॉडरेट या फिर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मैटरनल पल्स देखने हैं हाफ आवरली। 4 आवरली आपको क्या देखना है? पीवी कितने घंटे में करना रिकमेंडेड है, बता सकता है कोई? After every 4 hours. 4 आवर। तो 4 आवर, इसीलिए आपको 4 आवरली आपको सर्वाइकल डायलेटेशन तभी समझ में आएगा जब पीवी करोगे। तो 4 आवरली आपको सर्वाइकल डायलेटेशन समझ में आएगा, इसलिए वो 4 आवरली नोट डाउन करना है। वो हर घंटे में नोट डाउन नहीं करना है पार्टोग्राफ पे भी, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे ही नहीं। उसके बाद आपको जो ब्लड प्रेशर है एंड टेम्परेचर जो है वो भी 4 आवरली रिकॉर्ड करना है मदर। ठीक है, अभी जो 4 गोल्डन रूल है पार्टोग्राफ के वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले पार्टोग्राफ शुड बी स्टार्टेड एट डायलेटेशन, सर्वाइकल डायलेटेशन ऑफ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि एक्टिव फेज 4 सेंटीमीटर से आगे स्टार्ट होता है। ठीक है, वी विल स्टार्ट पार्टोग्राफ बाय प्लॉटिंग सर्वाइकल डायलेटेशन। सबसे पहला जो इंडिकेटर डालना है वो सर्वाइकल डायलेटेशन ही डालना है, क्योंकि सर्वाइकल डायलेटेशन 4 होता है तभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, और सर्वाइकल डायलेटेशन का प्लॉटिंग करते हैं पार्टोग्राफ पे, और उसके बाद एक रेफरेंस लाइन खींचते हैं और बाकी इंडिकेटर उस टाइम के तब डालते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो सर्वाइकल डायलेटेशन वाला जो इंडिकेटर आप डालोगे वो अलर्ट लाइन पे डालना है। ठीक है, अलर्ट लाइन दिख रहा होगा आपको उस पे। तो वो मैं ये आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा इसमें, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे। ठीक है, वंस यू प्लॉट सर्वाइकल डायलेटेशन, ड्रॉ द रेफरेंस लाइन। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, रेफरेंस लाइन मतलब ऐसा आड़ा लाइन खींचना है। मैं दिखाऊंगा वो कैसे रेफरेंस लाइन भी खींचना है। और बाकी पैरामीटर उसी टाइम, मतलब जैसे मैंने 4 बजे पीवी किया और वो 4 सेंटीमीटर निकली, तो 4 सेंटीमीटर का मैंने पार्टोग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट किया अलर्ट लाइन पे, जहाँ पे सर्वाइकल डायलेटेशन का कॉलम है वहां पे, और वहां पे एक रेफरेंस लाइन खींचा मैंने। अगर वो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर पे मैंने डॉट किया, उसको राउंड किया और वहां पे रेफरेंस लाइन खींचा और वहां पे लिखा 4 PM, 4 बजे मैंने लिखा है, मतलब पीवी किया है। तो 4 PM पे कॉन्ट्रैक्शन कितना था, FHR कितना था, एमनियोटिक फ्लूइड कैसा था, और बीपी, टेम्परेचर, और आपके कॉन्ट्रैक्शन कितने थे, ये सारा आपको 4 बजे के इसमें रेफरेंस लाइन पे लिखना है। वो आपको समझ में आएगा बाद में, बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा यहाँ पे, लेकिन ये सब मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान में रखिए ताकि आपको वहां पे वो समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे एक केस स्टडी दिया गया है जो कि ये पार्टोग्राफ में समझाया गया है। ठीक है, तो हर एक को अगर दिख रहा होगा तो क्या हर हर एक कोई, नहीं तो चलो मैं ही पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तो राधा नाम की एक पेशेंट है, वाइफ ऑफ गंगाराम। ठीक है, गंगाराम की वाइफ है, 26 ईयर की है, तीसरा बच्चा है उसका, मतलब थर्ड ग्रेविडा है। ठीक है, वॉज एडमिटेड एट 5 AM ऑन 11th June 2009 विद द कंप्लेंट ऑफ लेबर पेन्स। एक मिनट का, ये थोड़ा बाजू में लेता हूँ मैं। हाँ, विद द कंप्लेंट ऑफ लेबर पेन सिंस 2 AM, 2 बजे से उसको लेबर पेन स्टार्ट हो गया, 5 AM को आपके यहाँ पे आई है। मेम्ब्रेन रप्चर है 4 बजे, उसने बोला पानी छूटा 4 बजे। उसके बाद उसके जो बच्चे हैं वो है एक 5 साल का है, एक 2 साल का है। ऑन एडमिशन उसका सर्विक्स डायलेटेड 2 सेंटीमीटर था। ठीक है, फिर 5 बजे आने के बाद एक बार पीवी किया था, लेकिन वो 2 सेंटीमीटर था, इसलिए पार्टोग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट नहीं किया। फिर मैंने 9 बजे, सुबह 9 बजे वापस पीवी किया तो सर्विक्स 5 सेंटीमीटर डायलेटेड था। 3 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे 10 मिनट के लिए और 20 से 40 सेकंड के बीच में रुक रहे थे। ठीक है, फिर FHR था 120 बीट्स पर मिनट। मेम्ब्रेन रप्चर था 4 बजे ही बोला है यहाँ पे। बीपी 120/70 था। टेम्परेचर सेल्सियस में 38.8 था, 36.8 था सॉरी, और पल्स था 80 पर मिनट। ठीक है, फिर 9:30 बजे मैंने क्या क्या देखा, 9:30 बजे तो मैं पीवी नहीं करूंगा। ठीक है, तो 9 बजे मैंने किया तो मैं 4 घंटे के बाद ही करूंगा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि FHR 9 बजे 120 था, कॉन्ट्रैक्शन 3 थे, 30 सेकंड के लिए रुक रहे थे, एक पल्स 80 थे, एमनियोटिक फ्लूइड
क्लियर था, ठीक है। उसके बाद FHR 136 कॉन्ट्रैक्शन 3 35 सेकंड के लिए, पल्स 80 पर मिनट और एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर था, ठीक है। फिर उसके बाद 10:30 बजे 140 FHR था, 3 कॉन्ट्रैक्शन 40 सेकंड के लिए थे, स्ट्रांग हो रहे अभी कॉन्ट्रैक्शन। 11 बजे भी 3 कॉन्ट्रैक्शन थे 40 सेकंड के लिए, एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर था। 11:30 बजे भी ज्यादा और बढ़ गया इंटेंसिटी, 4 कॉन्ट्रैक्शन आने लगे, 45 सेकंड तक रुक रहे थे, एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर था। FHR नॉर्मल था 136, ठीक है। FHR 140 12 बजे था, कॉन्ट्रैक्शन 4 आ रहे थे, 45 सेकंड के लिए थे, और ये था। तो इसका मुझे अभी पार्टोग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो पार्टोग्राफ प्लॉट करते वक्त मैं क्या क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने नाम एंटर किया राधा, देखो नेम के इस पे दिख रहा है सभी को, राधा एंटर हो गया, यस और नो? Yes, sir. ओके, ठीक है। वहाँ पे एक कॉलम है वाइफ ऑफ, किसकी वाइफ है वो, तो गंगाराम करके आ गया वहाँ पे, ठीक है। फिर उसका एज था 26 ईयर, 26 ईयर लिख दिया मैंने। ये GPLA वाला फॉर्मूला देख लो एक बार, कोई बता सकता है कि क्यों G3 लिखा, P2 लिखा, L2 लिखा, A0 लिखा? चलो मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि ये सेशन बहुत बड़ा होने वाला है। तो ग्रेविडा 3, जितनी बार प्रेग्नेंट यूटरस प्रेग्नेंट हुआ 3 G3 लिखा मैंने। पैरिटी 2, क्योंकि उसके 2 बच्चे, अभी जो बच्चे हैं 5 और 2 साल के, वो बच्चे जिंदा है, 24 वीक्स के आगे जा चुके हैं, वायबल एज के आगे जाके पैदा होके अभी जिंदा भी है, ठीक है। तो वो पैरिटी में आ गए हैं। LB2 आएंगे क्योंकि जिंदा बच्चे हैं 5 और 2 साल के, एबॉर्शन एक भी नहीं हुआ था उसका, इसलिए 0 आ गया। रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपके हॉस्पिटल का रहेगा। 11 तारीख को 2009 को वो एडमिट हुई थी 5 AM पे, इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं मैंने। अभी डेट एंड टाइम ऑफ ROM मतलब रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, तो 4 बजे उसका मेम्ब्रेन गया था, इसलिए मैंने वो तारीख और उसका टाइमिंग लिख दी, ठीक है। अभी सबसे पहले मुझे ये दिखा कि 9 बजे जब मैंने PV किया, तो मुझे ये दिखा कि उसका जो ये था डायलेटेशन था वो 5 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो मैंने कहाँ पे किया, देखो ये पहली वाली जो लाइन है, अगर जिसने प्रिंट आउट लिया है वो देख सकता है कि 2 लाइन्स है, जो B कॉलम है उसमें सर्विस डायलेटेशन की, इसमें एक है अलर्ट लाइन पहला, दूसरा है एक्शन लाइन, ठीक है। अलर्ट और एक्शन लाइन का क्या सिग्निफिकेंस है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि अलर्ट लाइन पे आपको पार्टोग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट करना है, ठीक है। पार्टोग्राफ प्लॉट करना कैसे किया, देखो यहाँ पे कैसे आया है कि ऐसे पैरेलली देखा उन्होंने 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे अलर्ट लाइन पे 5 सेंटीमीटर पे क्रॉस कर दिए, ठीक है। फिर नीचे मैंने लिखा 9 AM, ये देखो 9 AM दिख रहा है सभी को, 9 AM आ गया। उसके बाद 3 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे जो कि मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन थे, तो 3 कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे उन्होंने मार्क कर दिए। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का भी अलग अलग है, मैं ना एक पार्टोग्राफ आपको सैंपल पार्टोग्राफ, भरा हुआ पार्टोग्राफ भेजने के लिए बोलूंगा ज्योत्सना मैम को ग्रुप पे, आप एक बार देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगला वाला इंडिकेटर जो था FHR, तो FHR 120 था, तो 120। FHR का नॉर्मल वैल्यू क्या रहता है, कोतवाल नर्सिंग होम बता सकता है, रेंज क्या रहता है FHR का? लास्ट टाइम 120 160 120 to 160, करेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। तो ये 120 है तो नॉर्मल, ठीक है। इसके आगे नीचे यार ऊपर हेलो जाता है। हाँ, हेलो सर, वापिस रिपीट बताओगे? क्योंकि वो 9 आपने उधर कैसे टाइमिंग डाला? वो 1 2 3 4 अलग के उधर लिखने का है ना, आपने बोला। देखो यहाँ पे ये जो 2 है ना, 2 नंबर दिख रहा है ना, वहां का है वो 9 AM। तो अगर 4 सेंटीमीटर रहता, 4 सेंटीमीटर रहता, 4 सेंटीमीटर, तो मैं हाँ। यहाँ पे करता। एक मिनट, यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ क्या मैं? लेट मी चेक इफ आई कैन ड्रॉ। हाँ, ड्रॉ वाला ऑप्शन, ठीक है।
ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो देख लो एक बार, हम लोग ये स्लाइड्स पे नहीं जाते, ठीक है। तो आ, यहाँ पे मैंने ये वाला किया है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, मैंने यहाँ पे किया। अभी मैंने 9M ये जो डाला है ये इसका है, ये लाइन का है, ठीक है। तो आप ये 9M यहाँ पे भी डाल सकते हो, नो इश्यू, आपको जैसे समझ में आ रहा है वैसे, ठीक है। 9M आपने यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे आपका 10M आएगा, ठीक है, जहाँ पे 9M लिखा। गॉट इट मैम? यस सर, थैंक यू। हाँ, तो यहाँ पे एक मिनट, अभी ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये नहीं रहता। ओके, तो जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन है वो कैसे 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 लिखने हैं वो मैं बताता हूँ आपको। पहले तो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन जो है, अनडू कैसे किया जाए इसको, अनडू अनडू, ठीक है। तो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऐसे डॉट डॉट में आते हैं, ठीक है, मतलब 20 सेकंड के नीचे है, ऐसे डॉट 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 करने हैं। सॉरी, ठीक है, ऐसे डॉट करते हैं। मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन ऐसे आते हैं, ऐसे आड़े लाइन खींचने हैं, और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन एकदम डार्क हो जाता है सारा, ठीक है। सभी को दिख रहा है, पूरा बॉक्स डार्क करना। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, तो आपको समझ में आता है ये माइल्ड है, मॉडरेट है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये मैं अभी एडिट करता हूँ। ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर था तो यहाँ पे सी लिख दिया मैंने, ठीक है। सी दिख रहा है सभी को? बीपी था 120/70, तो यहाँ पे मैंने नीचे देखो एरो किया, यहाँ पे 120 पे किया और यहाँ पे 70 पे किया, ठीक है। समझ में आ रहा है? पल्स 80 पर मिनट था तो पल्स भी मैंने वहीं पे 80 के यहाँ पे मार्क कर दिया। टेम्परेचर 36.8 था, वो भी यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। तो रेफरेंस लाइन का जो बात किया था मैंने, वो कैसे किया था कि जैसे कि आपने आपने यहाँ पे 5 पे ये किया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा डार्क करता हूँ। सबसे पहले आपको रेफरेंस लाइन खींचना है, जो यहाँ पे यहाँ से ऐसे आएगा। देखो मैंने रेफरेंस लाइन खींचा है, ये वाला। तो आपके जो रीडिंग्स आएंगे ये सारे इसके ऊपर ही आएंगे, इसके यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये स्पेस में कुछ नहीं आएगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर रहता, ये अगर लेडी 4 सेंटीमीटर रहती तो ये मार्किंग आता यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आता अलर्ट लाइन पे ऐसे, और आपका रेफरेंस लाइन आता यहाँ पे, लेकिन वो 5 सेंटीमीटर थी इसलिए वो यहाँ पे आए। दिख रहा है सभी को? कुछ कंफ्यूजन है तो तुरंत पूछिए। The pulse where you have marked, sir, pulse. पल्स ऑन दिस टेबल इटसेल्फ, ठीक है। सो यहाँ पे 80 था ना, तो अगर 80 है तो आपको, एक मिनट, आई जस्ट राइट इट अगेन हियर। सो जैसे कि यहाँ पे अपने 120/70 बीपी किया है ना, तो यहाँ पे 80 पल्स है ना, तो यहाँ पे आपको मैं तो ये दूसरा कलर चूज कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे आएगा ऐसे, ठीक है। सिर्फ ये करना है, जैसे यहाँ पे क्रॉस किया ना वैसे, ठीक है। हाँ, ओके। ठीक है, तो कुछ कुछ इंडिकेटर जहाँ पे बोले हैं कि हम लोग को आधे आधे घंटे में देखने हैं, कुछ कुछ इंडिकेटर 4 आवरली देखने हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं।
ये आगे वाला, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो कि पीवी मैंने 9 बजे किया है, तो मैं पीवी रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन कुछ कुछ इंडिकेटर जो है वो आधे आधे घंटे में देखने हैं। तो आधे घंटे में मैंने FH देखा और उसका लाइन ज्वाइन भी किया। 9:30 बजे देखा, पल्स देखा, पल्स का भी देखो मैंने 80 से लेके 80 था, तो यहाँ पे भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है, बीपी 4 घंटे में देखना है, इसलिए पल्स मैंने अभी पल्स में नोट डाउन कर रहा हूँ। एमनियोटिक फ्लूइड अगेन क्लियर है। फिर मैंने 10 बजे लिखा यहाँ पे 140 था, सॉरी 136 था, तो 136 आ गया। ठीक है, फिर 3 ही कॉन्ट्रैक्शन थे, यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्शन आ गए। आगे पल्स भी वैसे ही है, 80 था तो 80 चला गया। फिर यहाँ से 136 से लेके कितना था, 140 था, 140 पे गया। फिर यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ही थे, सेम। फिर आगे जैसे जा गए, क्या हो रहा है, ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, बट छोड़ो वो। यहाँ पे यहाँ आना चाहिए, वो लाइन वहां पे जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे है FHR। फिर कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रांग हो गए तो वो डार्क हो गया, देखो 45 सेकंड के लिए जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे 11 बजे के बाद, वो स्ट्रांग हो गए, तो वैसे आया। ठीक है, आगे भी कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रांग ही थे, ये आते हैं। ठीक है, तो वो जो मैंने केस देखा राधा वाइफ ऑफ गंगाराम का, ये यहाँ पे आएगा, और वो कुछ 1 बजे के आसपास सर्विक्स फुल्ली डायलेटेड था, तो मैंने पार्टोग्राफ प्लॉट करना बंद कर दिया था। ठीक है, तो सर्विक्स एक बार फुल्ली डायलेटेड होता है, बच्चे का हेड दिखने लगता है, तो आपको पार्टोग्राफ स्टॉप करना है, क्योंकि उसका प्रोग्रेस बराबर से हुआ है और वो अलर्ट लाइन पे ही अच्छे से गया है। आइडियली हम लोग ये बोलते हैं कि 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर डायलेटेशन होना चाहिए। तो देखो 9 बजे के बाद, 9 बजे के बाद 12 बजे तक उसका मतलब मैंने 1 बजे जब पीवी किया तब फुल्ली डायलेटेड थी। तो ऑन एन एवरेज 1 सेंटीमीटर पर आवर अगर है वो, तो वो अलर्ट लाइन पे रहता है। ठीक है, और अगर कम कम होता है डायलेटेशन, तो ये अलर्ट लाइन के नीचे आने लगता है। अलर्ट लाइन के नीचे 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 अगर यहाँ पे आया ये एक्शन लाइन पे, तो आपको तुरंत एक्शन लेनी है। ठीक है, एक्शन लेनी है मतलब आपके OBGYN को तुरंत अलर्ट करना है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, या तो प्रोलॉन्ग लेबर है, या तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, डायलिटेशन नहीं हो रहा है अच्छे से। सेम गोज विथ कॉन्ट्रैक्शन, डायलिटेशन तो हो रहा है लेकिन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, तो भी वो बेबी पुश नहीं होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन माइल्ड मॉडरेट में रह रहा है तो नहीं होगा, तब भी आपको आपके OBGYN को अलर्ट करना है। अदरवाइज उसको ऑगमेंटेशन या फिर बाकी चीजें नहीं देनी है। ठीक है, तो ये हो रहा है। ठीक है, अभी इसका ये हो गया कि स्पॉन्टेनियस बर्थ हो गया इसका, लाइव फीमेल इन्फेंट वेइंग 2.5 kg एट 1:20 PM। ठीक है, 120 PM दोपहर में उसका ये हो गया। ठीक है, अभी ये मुझे रब करना पड़ेगा कैसे, क्योंकि ये हर एक स्लाइड में दिखेगा नहीं, तो क्लियर ऑल कैसे करते हैं। ठीक है, तो सभी को समझ में आया, कुछ तो समझ में आया इसमें से, या फिर किसी को कुछ प्रॉब्लम है? मुझे पता है ये समझने में बहुत डिफिकल्ट है और ऑनलाइन ये समझाना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जैसे भी समझाया है इसमें, अगर डॉक्टर लीड OBGYN अगर साथ में बैठे हैं सेशन में, तो प्लीज आप अपने स्टाफ को फिजिकली ये केस देके प्लॉट करके लीजिए, ताकि तभी उनको समझ में आए। ये रिवीजन में तो मैं करने ही वाला हूँ, और मैं ये प्रेजेंटेशन भी आपको भेजने वाला हूँ। ठीक है, एंड इवन रिकॉर्डिंग भी भेजने वाला हूँ। ये सेशन का रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो किसी को कुछ सवाल पूछना है इस स्टेज पे? कोतवाल नर्सिंग को अनम्यूट किया है आपने।
अच्छा, समझ में आया आपको? कोतवाल नर्सिंग होम से मैं रैंडमली पूछता हूँ, समझ में आया आपको? मैंने जो भी अभी बड़बड़ किया 15 मिनट। हा नाही सर, म्हणजे 20% फक्त. ओके, ठीक आहे. आता तुम्ही एक काम कराल, कोतवाल नर्सिंग होम, मी तुम्हाला एक टास्क देतो. तुम्ही प्रिंट घेतलेली आहे ना याची? हा सर. तर आता ही जी केस आहे ना राधाची, ती केसचा तुम्ही ना एक फोटो, किंवा मी हे प्रेझेंटेशन पाठवेल तुम्हाला. हा सर. तुम्ही ते प्लॉट करून मला पाठवा, जे पण तुम्हाला समजलं आतापर्यंत. ओके सर. चुकीचं असेल तर मला पर्सनली पाठवा, वाटल्यास तुम्हाला ग्रुपवर भीती वाटत असेल की चुकीचं असेल तर सगळे असतील आम्हाला वगैरे, तर तुम्ही मला पर्सनली पाठवा. माझा नंबर आहे त्याच्यामध्ये, ग्रुपमध्ये. मला पर्सनली व्हॉट्सअप करा. ओके सर. ठीक आहे. सो राधाची जी केस आहे ती मी तुम्हाला परत एकदा प्रेझेंट करतो. तुम्हाला वाटल्यास फोटो काढून घ्यायचा असेल तर फोटो काढून घ्या. याचा फोटो काढून घेताय का तुम्ही? की तुम्हाला हे प्रेझेंटेशन पाठवल्यावरच येईल? पाठवते मी तुम्हाला. फोटो घेतला सर. हाँ ठीक है, चालेल. ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं. यार यार ये तो सारा अभी बाकी किसी, मतलब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि बाकी लोगों को भी 20% ही समझ में आ गया, जैसे कोतवाल नर्सिंग होम बोल रहा है. एक अपने पास हॉस्पिटल ऐसा है जो ऑलरेडी पार्टोग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, उनको तो मतलब पहले से ही समझ में आ रहा होगा जो भी है. अपेक्स हॉस्पिटल और इवन रुंगटा क्लिनिक इज प्लॉटिंग द पार्टोग्राफ. इन फर्स्ट लेक्चर्स we mentioned that. Hello. Yes, yes, yes. Bhatia Hospital, you want to say Sir, something? this is new for us. It will take little bit of practice. Exactly. मैं वही बोल रहा हूँ कि आप है ना, आप प्रैक्टिस कीजिए, और जब थर्सडे सेशन लेंगे ना तब हम वही करेंगे. मैं आपको ये राधा वाला केस सिनारियो नहीं दूंगा, मैं अपने मन से बोलूंगा, वो आप प्लॉट करते जाए और सिर्फ मुझे शो कीजिए. मैं एक एक हॉस्पिटल को गाइड करूंगा कि उन्होंने क्या सही किया है, क्या गलत किया है. ठीक है. Okay, sir. और ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. आपने जैसे बोला एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. ठीक है. Okay, sir. Thank you. ठीक है. Sir, Dr. Kotwal here. I have one question. योर वॉइस इज इकोइंग मैम. Just a minute. मेरा echo. Sir, I have one question. Ki what I have learned about cartograph is that in all the columns, right from fetal condition to cervical to contraction, time from top to bottom in a single line is the same time. Suppose we are plotting 4 centimeter at 9 a.m. So that 9 a.m. right from top to bottom is the same 9 a.m. only. So if we are plotting 9 a.m. at number 1, just below your number 1, then and if half hourly we are plotting other things, then time will change in every graph, sir. Because see, time is only there below the cervix plot. On time is just written there. There is no other column we are supposed to enter the time. Or we are supposed to Okay. So you are saying that at the end of every indicator there should be provision to write time. No, not that, sir. See, suppose in one column from top to bottom, time should be same there. Sir, time should not change that way. Suppose So time is not changing only. I mean, what I'm not getting you properly. What you are trying to say? एक minute, sir. I'll just come in front. You are on mute if you are talking. Please unmute and then talk. Sir, see, if I'm plotting a time here somewhere, see, this is 4 centimeter. If it is 9 a.m. here, so the entire thing is the 9 a.m. should come here only, right? Correct. Yes. 10 a.m. should come here. Yes. But sir, अगर हम इसको half an hour plot कर रहे हैं BP pulse को, तो time change होगा ना sir? Then time will change.
हाँ सो द थिंग इज आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे ये है कि जैसे देखो मैंने अभी मैंने यहाँ पे जो रेफरेंस लाइन खींचा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने 9 AM पे राइट, हाँ हाँ यहाँ पे मैंने रेफरेंस लाइन खींचा है, करेक्ट, हाँ ठीक है। तो ये जो रीडिंग है ये 9 AM वाला रीडिंग है। करेक्ट, हाँ यहाँ पे ये लाइन पे जो आएगा ये 9 AM वाला रीडिंग आएगा। राइट, हाँ हाँ तो WHO क्या कहता है कि आपको 4 घंटे में पीवी करना है, ठीक करेक्ट, है। लेकिन आपको सर्वाइकल डायलेटेशन तो आपको 4 घंटे में देखना है। और यहाँ पे एक और इंडिकेटर दिया है जो है ब्लड प्रेशर, जो भी Right. आधे आधे घंटे में मॉनिटर करना नेसेसरी नहीं है, हाँ ठीक है। तो वो आप 4 घंटे में देखोगे, दो दो चीजें। लेकिन बाकी चीजें हैं जैसे सर अमनियोटिक फ्लूइड है, या फिर फीटल हार्ट रेट है, या फिर कॉन्ट्रैक्शन है, ये बाहर से आप देख सकते हैं। राइट, तो ये 9 AM वाला आपने रीडिंग तो डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, ओके, इसका हुआ या फिर इस चीज का हुआ। हम्म, लेकिन 9:30, क्योंकि हाफ एन आवरली आपको करना है, तो 9:30 वाला यहाँ पे आएगा इस लाइन पे, ओके, ठीक है। 10 AM वाला इस लाइन पे आएगा, हाँ 10:30 वाला इस लाइन पे आएगा, जो भी हाफ एन आवरली है। हाँ 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 11 AM का इस लाइन पे आएगा, 11:30 याच्यावर येणार, ओके 12 वाजताचं याच्यावर येणार, ठीक ओके है। एंड देन accordingly your progress will be noted here, and you can, Okay. yes, like that. So These time blocks are half hour, 30 minutes blocks. exactly, Okay. exactly. Okay. These blocks are 30 minutes. Okay. So यहाँ पे पूरा एक जो कॉलम है ये 1 आवर का है, और यहाँ पे 2 डिवीजन है तो हाफ आवर। Okay. Okay. तो टाइम वोंट चेंज, डोंट वरी, Okay. टाइम वोंट चेंज। Yes, yes. Okay. होप आई एम क्लिअर। कोतवाल नर्सिंग होम, तुमच्या मॅडम तुम्हाला व्यवस्थित शिकवतील, कारण की त्यांना व्यवस्थित समजलेलं आहे, ठीक है। Sir, if the dilatation is 4 centimeters, sir, then where will be the reference line? Say if we start at 4 centimeter. Yeah, so if it is starting at 4 centimeter, you will have to start plotting partograph from alert line, right? So alert line here, you are crossing it, and your reference line will be here. So it means that the first line is not applicable, because whenever we will plot, we'll start at 4 centimeter only. So the first that block. Yes. But That some will of the not be used. partograph start from here also. Okay, sir. Okay. Yeah, some of them, some of the partograph says your 4 centimeter is here. Okay, so you will have to start from there then. Okay. But in this case, we have to start from the second one. Yes. In this format of partograph, you will have to start from the second line. Okay, sir. Anyone else? Any queries? Okay, so I think Rita from Ashirwad Hospital has some query. I can see the hand raised. Rita, if you can. If you can unmute yourself and talk. याच्या मिस्टेकनी झालंय का हँड रेज? काही विचारायचंय, कुछ पूछना है? ओके, ठीक है। So I'll go ahead then. जो क्वेश्चन उन्होंने मैंने पूछा था वो उन्होंने पूछ ही लिए। अच्छा, ओके, ठीक है। सेम क्वेश्चन था मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मैं एक बेसिक आइडिया देना चाहूंगा कि प्रोलॉन्ग लेबर और ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर क्या है, इसमें कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपका डायलेटेशन बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, और आपके कंट्रैक्शन सही है, लेकिन आपका डायलेटेशन
डायलेटेशन ये नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। डायलेटेशन 9 AM पे जितना था उतना ही 11 AM मतलब 1 PM पे भी है, ठीक है, 1 PM पे। तो वो है, उसको हम जनरली बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, ठीक है, अगर डायलेटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर दोनों इंडिकेटर जैसे कॉन्ट्रैक्शन भी माइल्ड ही रह रहा है और डायलेटेशन भी नहीं हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोलॉन्ग लेबर। या फिर इसमें से एक इंडिकेटर जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन नहीं बढ़ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन का प्रोग्रेस अच्छे से नहीं हो रहा है और डायलेटेशन हो रहा है, तो भी उसको प्रोलॉन्ग लेबर ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज ध्यान में रखने, अगर आपको फॉक्सी के ऐसे से सवाल पूछे या फिर आपके नॉलेज के लिए भी ये ध्यान में रखिए, ये इंटरप्रिटेशन इसका ऐसे होता है। अभी एमनियोटिक फ्लूइड का इंटरप्रिटेशन जो है वो मैं बता देता हूँ आपको कि वो ये बी या कौन सा और है एक क्लियर ब्लड स्टेन और मैकेनियम स्टेन, एम या बी आता है तो आपको तुरंत आपके ओबीजीएन को इन्फॉर्म करना है। अगर ओबीजीवाइन ही प्लॉट कर रहा है तो सही है, वही में बैठे हैं आप लोग हाँ? ठीक है। उधर से बैठा आप सब कुछ बोलो। तो आपका अगर यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड अगर आपका क्लियर नहीं है तो आपको तुरंत इन्फॉर्म करना है। सेम गोज विथ एफएचएस, जैसे अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने भाटिया हॉस्पिटल से पूछा, तो सॉरी कोतवाल नर्सिंग होम से पूछा कि नॉर्मल रेंज क्या रहता है, 120 to 160 रहता है एफएचएस का नॉर्मल रेंज। लेकिन वो अगर कम ज्यादा है, 120 से कम या 160 से ज्यादा, तो भी आपको तुरंत इन्फॉर्म करना है, अलर्ट होना है और आपके ओबीजीएन को इन्फॉर्म करना है। कॉन्ट्रैक्शन या डायलेटेशन वाला पार्ट भी, अगर ये कॉन्ट्रैक्शन सॉरी डायलेटेशन यहाँ पे है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ पे आ रहा है, अलर्ट ये दो लाइन है, एक अलर्ट लाइन है एक एक्शन लाइन है। एक्शन लाइन पे आता है अगर, तो आपको तुरंत एक्शन लेना है, इसलिए आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट को अलर्ट करना है। और फिर गायनेकोलॉजिस्ट जो डिसीजन लेगा, जैसे कि अगर सीजर में लेना है या फिर कुछ और करना है, ऑगमेंट करना है, इंडक्ट करना है, जो भी डिसीजन लेगा वो आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे अलर्ट करना है उनको। और दूसरा चीज, आपका कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ नहीं रहा है, सेम ही है, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन बहुत देर तक है, तब भी आपको गायनेकोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करना है। ये केस हो सकता है ऑब्स्ट्रक्टेड या प्रोलॉन्ग लेबर का, ठीक है। और बाकी भी है, जैसे पल्स पल्स भी हम लोग बोलते हैं कि 60 to 90 रहना चाहिए। तो पल्स रेट भी अगर कम है, ब्रैडीकार्डिया टैकीकार्डिया जो भी है, तो आपको इन्फॉर्म करना है। और ब्लड प्रेशर भी कम ज्यादा है, नॉर्मल रेंज ब्लड प्रेशर का है 120/180 हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये 70 और 130 इसके आगे, मतलब 70 से कम आया और 130 से आगे गया डायस्टोलिक सिस्टोलिक, तब भी आपको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। टेम्परेचर का तो नॉर्मल वैल्यू आपको पता ही है, सेल्सियस में यहाँ पे लिखना है, तो 36 हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि 36 नॉर्मल टेम्परेचर है। लेकिन कम कम है या फिर हाइपो है या फिर हाइपरथर्मिया है तो आपको इन्फॉर्म करना है डॉक्टर, ठीक है। तो ये पार्टोग्राफ है, आई नो ये एक एक वन गो में सभी को समझ में नहीं आएगा, बहुत ही डिफिकल्ट है ये, बट डिफिकल्ट है ऐसा सिर्फ कह कह के हम लोग उसको अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। इसको हम लोगों को सभी को सीखना है, प्रैक्टिस करना है, इसलिए मैंने प्रिंट लेने के लिए बोला था आपको, ठीक है। तो अभी तुरंत मैं ये प्रेजेंटेशन आपको शेयर करूंगा। आपको वो प्रेजेंटेशन का जो केस है वो मैंने कोतवाल नर्सिंग होम को दिया है, लेकिन जिस जिसने प्रिंट आउट लिया है सभी वो उसका प्लॉटिंग करेंगे और मुझे वो पर्सनली व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे गोल्डन रूल हम देखेंगे कि पार्टोग्राफ के क्या है। पहला गोल्डन रूल मैंने ऑलरेडी बताया कि पार्टोग्राफ स्टार्ट करना है 4 सेंटीमीटर पे। पहला वाला जो इंडिकेटर प्लॉट करना है वो है सर्वाइकल डायलेटेशन, वो भी अलर्ट लाइन पे। और हाँ, ये अलर्ट लाइन वाला भी दे दिया है, तीसरा गोल्डन रूल है। चौथा गोल्डन रूल है, once you plot cervical dilatation, draw the reference line. Rest all parameters in partograph are plotted on this reference line only. Okay, तो ये हो गया पार्टोग्राफ, ठीक है। अभी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप
फ्राइडे, सॉरी फ्राइडे नहीं, इस बार थर्सडे को होने वाला है ना, थर्सडे तक सारे लोग 2-2 3-3 प्रिंट आउट अपने हॉस्पिटल में रखें, ताकि हम फ्राइडे को अच्छे से प्रैक्टिस कर सके इस चीज का, ठीक है। और इसके आगे आपको जैसे भी समझ में आ रहा है वैसे पेशेंट पे भी ये आपको मतलब पेशेंट, लाइव पेशेंट जो है उनका भी पार्टोग्राफ फिल करना स्टार्ट करना है, ठीक है। और दूसरा असाइनमेंट मैंने आपको ये दिया है कि कल नाइट तक मुझे, कल 12 बजे तक सारे पोस्टर्स और सारे किट्स के फोटोज आप मुझे ग्रुप पे भेजोगे, ठीक है, या फिर पर्सनली भेजो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हॉस्पिटल नाम के साथ भेजो मुझे, ठीक है। बेटर रहेगा ग्रुप पे भेजो, पार्टोग्राफ आप पर्सनली भेजो, ठीक है। तो फिर जो जो मुझे भेजेगा उसको मैं स्टार्टिंग में, थर्सडे का सेशन स्टार्ट होते समय ही मैं क्या क्या रिवीजन करवाऊंगा। सबसे पहले तो हम लोग पार्टोग्राफ से स्टार्ट करेंगे प्लॉटिंग करना, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम लेता है। और दूसरा टॉपिक हम लोगों ने जो किया एनबीआर न्यूबॉर्न रेसिसिटेशन, उसका स्टेप्स मैं आपको सबसे पूछूंगा, ठीक है। जो भी है न्यूबॉर्न रेसिसिटेशन का सारा, वो भी सारा प्रिपेयर करके रखना थर्सडे तक पार्टोग्राफ के साथ, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपना शेयरिंग स्टॉप कर देता हूँ। किसी को कुछ और क्वेरी है, मतलब नॉट फॉर दिस सेशन ओनली, बाकी सेशंस का या फिर किसी और प्रिपरेशन का कुछ भी क्वेरी है? किसी को कुछ पूछना है, कोणाला काही विचारायचं आहे? I think Kotwal Nursing Home wants to ask something. नो सर. नाही नाही विचारायचं का? मला वाटलं तुम्ही इतक्या एक्साइटमेंटने अनम्यूट करायला आले, मला वाटलं काय विचारायचं. नाही सर, प्रॅक्टिस करून सांगतो सर. हो हो ठीक है। पार्टोग्राफ नीड्स प्रैक्टिस, सभी लोग प्रैक्टिस कीजिए उसका, मतलब जितना गलती होता है होने दो। एक एक जन कोई इंडिकेटर बोलते रहो, एक जन प्लॉट करते रहो, रियल टाइम इंडिकेटर, या फिर लाइव पेशेंट पे भी आप कर सकते हो, या फिर कोई पुराना केस शीट उठाओ जिसमें से जिसने डिलीवरी असिस्ट किया होगा, डिलीवरी किया होगा, उसको पता होगा कि उसका प्रोग्रेस कैसे हुआ था, उसके हिसाब से बता दो, एक और प्लॉट करेगा, फिर इंटरचेंज करके फिर वापस एक आप प्लॉट करो, कोई और बताएगा, वैसे वैसे करके प्रैक्टिस करके ही आएगा ये पार्टोग्राफ, ठीक है। यस सर. ओके ठीक है फिर, थैंक यू सो मच एवरीवन। बस Thank you, लास्ट, sir. या थैंक यू। प्लीज टेक प्रिंट आउट्स एंड प्लीज सेंड मी दोज असाइनमेंट बाय टुमारो. यस सर. Okay, thank you so much. I'm sending you the PPT for your reference. And sir, trays also you please send, sir, with all the trays to be prepared. Sure, I'll resend it. Yeah, sure. Thank you.